गुड इवनिंग भाई। माधव गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। यार बहुत कम बच्चे हैं आज, क्या हो गया? सब सिटी इंटीमेशन के चक्कर में लगे हुए हैं क्या? दो तीन बच्चे हैं। चलो माधव, कब आपका एग्जाम? निकाल लिया डेट? आवाज नहीं आ रही यार आपकी। बाकी लोगों को आवाज सुनाई दे रही है मेरी? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। निकाल लिया आप लोगों ने सिटी इंटीमेशन अपना? कौन कौन सी डेट को है? सर मैं निकालूंगा यस इसको। सर। व्योम आपको भी निकालना है यार। हाँ जी। मनप्रीत आपकी आवाज कट गई, कैन यू रिपीट, क्या बोल रहे थे आप? उसमें सिर्फ सिटी के बारे में बताया है, डेट एंड टाइमिंग के बारे में नहीं बताया। नहीं, वो एडमिट कार्ड आएगा ना आपका। एडमिट कार्ड जब आएगा तब उसमें डेट एंड टाइमिंग एवरीथिंग विल बी देयर। सिटी भी रहेगा। सर पुराना वाला एप्लीकेशन नंबर डालना है। जैन हाँ, वाला। पुराना वाला एप्लीकेशन नंबर चलेगा ना, अगर ऑलरेडी आपने रजिस्टर किया है तो। मेरा हो नहीं रहा था, पता नहीं क्यों। तो आपने नया फिर से रजिस्ट्रेशन किया होगा। देखते हैं, सब भाई से करवाऊंगी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जतिन, गुड इवनिंग। कब है जतिन आपका एग्जाम? सर पहले दिन ही है। वेलकम टू द रेस। हर्ष के साथ ही तेरा। सर 22 को भी, जैन में भी 22 को ही था, अभी भी 22 है। कोई नहीं यार। सॉरी 2 है अब तो। नहीं नहीं, ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार, फर्स्ट अटेम्प्ट है तो कोई बात नहीं। देखो जिन बच्चों को लास्ट में होता है ना, एक्चुअली उनको ज्यादा प्रॉब्लम है। आई फील हाँ सर, मैं तो चाहता था पहले ही पढ़े, अब पढ़ गया पहला। क्योंकि फिर वो जैसे जैसे डे बाय डे पेपर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रूमर्स सुनने को मिलते हैं बच्चों को जनरली ना। और ऑफकोर्स सोशल मीडिया पे भी, प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारे टीचर्स या फिर बच्चे अलग अलग टाइप से बताते हैं, उन चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। लाइक पर्सनल एक्सपीरियंस तो जब एग्जाम दोगे तभी समझ में आएगा। तो थोड़ा सा यस सर। क्यूरियोसिटी जो होती है ना, वो भी खत्म होने लग जाती है जे एग्जाम देने की। और एक बीच में, अगर पिछली बार जैसे बीच में गैप आ गया था 2-3 दिन बाद, तो बच्चे एक ना, एक तरह से मोरल डाउन हो जाता है बच्चों को यार, कि कब होगा एग्जाम, कब होगा। तो वो एक टेंशन बढ़ जाती है। तो इट्स बेटर कि आपका फर्स्ट डे या सेकंड डे हो जाएगा तो ज्यादा टेंशन, मतलब यू विल बी परफेक्ट। बस अपने स्ट्रेटजी, मैंने देखो उस दिन भी यही बोला था यार। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहे हैं? नो सर। देखो आपको स्मार्ट तो खेलना पड़ेगा यार। देखो अगर लग रहा है ना कि आपका, देखो आपको इतना तो आइडिया लग जाएगा यार, क्योंकि मे भी आपने ऑलमोस्ट सबने ही ना 2 साल तो प्रिपरेशन की है। तो इतना तो आइडिया लग ही जाएगा कि जेई का पेपर टफ आया है या लेंथी आया है या कैसा आया, इजी आया है। ठीक है, वो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन ही आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम दोगे तो। प्लेटफॉर्म पे जब बैठोगे तो समझ में आएगा चीजें कैसी चल रही है। लगे कि एग्जाम फिर से वही सेम स्टोरी है, लिटिल बिट लेंथी है, टफ है, तो चूज ही बन जाना उस टाइम। ठीक है, ईगो को करना साइड में। ऐसा कुछ नहीं है कि देर आर लाइक, नहीं मेरे को इस चैप्टर का क्वेश्चन बनना ही चाहिए था, क्यों नहीं बना, अननेसेसरी टाइम खराब कर रहे हो। टाइमर का भी ध्यान रखना, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, घड़ी लगा के रखना कि भाई कितने सब्जेक्ट को, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट साथ चलना है। लगे ना कि मेरा अभी टाइम ओवर हो रहा है और मैं अननेसेसरी क्वेश्चंस को करे जा रहा हूँ, यार ऐसी गलती मत करना। स्ट्रेटजी के साथ जाना और स्टिक टू योर स्ट्रेटजी। थोड़ा सा चेंज कब होना, जब लगे कि लेंथी है तो थोड़ा सा चूजी बन जाना। लाइक कि कुछ कुछ क्वेश्चन है जिनको तुम्हें ढूंढ के करना है। स्मार्ट खेलना। सात यस आठ सर। क्वेश्चन भी बना लोगे ना यार। और देर आर लाइक, ऐसे होते हैं यार क्वेश्चन, ऐसा कोई जेई में एग्जाम नहीं आता जिसमें मैथ्स में 6 या 7 क्वेश्चन तुम ना बना पाओ। इतनी प्रिपरेशन तो बच्चे करके जाते हैं, बस ये है कि वो 6 to 7 क्वेश्चन वो किस किस मोड में करते हैं उस टाइम, वो मैटर करता है। जैसे बच्चे पहले से डिमोरलाइज हो रखे हैं या चीजें बहुत सारी उनके फेवर में नहीं जा रही है, तो इन दैट सिचुएशन बहुत सारी चीजें ना, छोटी छोटी चीजें भी गलत हो जाती है बच्चों से।
ठीक है, तो कीप कम, अपने दिमाग को शांत रखना है। कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन बनेगा, लगेगा कि नहीं बना, डोंट वरी यार, मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, बनेंगे। देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, बट पूरा पेपर जरूर देख लेना। ऐसा मत करना कि यार पूरा पेपर ही नहीं देखा। देयर आर लाइक एंड में बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे जो यूज्ड टू क्वेश्चन थे, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आए थे, बट उनको कर नहीं पाए। राइट, यस लावण्य, कुछ बोल रहे हो आप? सर मैथ में तो बन जाते हैं लेकिन फिजिक्स में दिक्कत आ जाती है। ऐसा मेंस में क्या हो, जो अभी फर्स्ट अटेम्प्ट दे के आया मैं, उसमें एक क्वेश्चन आया था जिसमें 2 वायर्स गिवन थी। तो सर मैं एक वायर की मैग्नीफाइड राइट हैंड से निकाल रहा हूँ, एक की लेफ्ट हैंड से, दोनों के साथ में निकाल रहा था सर। वहाँ दिमाग चलना सर एकदम बंद हो जाता है सर। कोई नहीं यार, मतलब फिर ऐसे क्वेश्चंस को तुम टारगेट ही मत करो ना। जहां लगे ना, जहां लगे कि तुम्हें, कि जैसे तुमने फर्स्ट वाला अटेम्प्ट दिया, तुम्हें एनालाइज तो हो गया कि तुम कहाँ पर स्ट्रांग हो, कहाँ पर वीक है, किस टाइप के तुम्हें क्वेश्चंस बन रहे हैं। इवन दो इसीलिए तो जेईई मेंस की पीवाई की प्रैक्टिस करने को बोलते हैं टीचर यार, कि तुम्हें एक आइडिया लगेगा, ऑब्जर्वेशन, कि आपको कौन कौन सी चीजों पे काम करना है। जो अननेसेसरी चीजें हैं उनको थोड़ा रेक्टिफाई करो। मतलब मेन बात क्या है कि तुम्हें एक्चुअली, तुम खुद क्या कर रहे हो, तुम्हें किस टाइप के क्वेश्चंस करने आते हैं, किस टाइप के तुमसे क्वेश्चन नहीं बनते। लाइक रेक्टिफाई योरसेल्फ, और फिर उन चीजों पे काम करके आपको उनको साइड ऑन करके जो अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनको बना सकते हो उनको बनाओ। ठीक है, और यस सर। तो जो चैप्टर लग रहा है कि ठीक है, टफ है, लेंदी है, बट इट वाज गुड फॉर यू, कोई बात नहीं यार, स्किप करो, अदर चीजों पे जाओ। और वहां पर यार क्वेश्चंस तो रहेंगे रहेंगे, देखो सारे टाइप के रहेंगे क्वेश्चन। ठीक है, बट यही है, सेम स्टोरी। अगर लगे कि मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत ईजी आया है, तो ऐसा नहीं कि तुम सारे फिजिक्स केमिस्ट्री को ही करे जा रहे हो, 20 कर लिए, 22 कर लिए, उसमें आधे तो गलत जा रहे हैं। ये नहीं है भाई, उस टाइम भी तुम्हें मैथ्स को भी ध्यान देना है, और टाइम को डिवाइड कर लेना। ठीक है, ये गलती मत करना कि एक फिजिक्स केमिस्ट्री के चक्कर में ही 3 घंटे निकल गए। होते हैं ऐसे, बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, और लास्ट में पता चलता है कि मैथ्स में उसने टाइम ही नहीं मिला। लाइक 2 क्वेश्चन किए, 1 क्वेश्चन किए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम 6 to 7 क्वेश्चन करने के बाद अगर टाइम मिले देन गो फॉर इट। अगर नहीं है तो कम से कम 7 क्वेश्चन तो बनाने की कोशिश करो, एटलीस्ट 7। ठीक है, करें स्टार्ट फिर यार, ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे। यस सर। बच्चे यार बहुत कम आ रहे हैं आजकल, क्या हो गया? आज पता नहीं चला क्या क्लास मेरा है? सर आज सारी क्लास में ही बहुत कम बच्चे आए थे। इतने ही बच्चे थे सर सारी क्लासेस में। सब में ही ऐसे थे। आज एक्स्ट्रा क्लासेस भी थी ना सर, इसलिए शायद। क्या हो गया? आज एक्स्ट्रा क्लासेस भी थी ना सर, शायद इसलिए अभी कम हो। कोई नहीं, कोई नहीं। वैसे अभी जो प्लानर में जो अभी से स्केड्यूल है ना, जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन से कैलकुलस वाला पार्ट है अप टू रिलेशनल फंक्शन, मेरा लेक्चर होगा डेली कंटिन्यू, तो विदाउट फेल आना ही आना है। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाएगी। चलो, तो इसमें तुम्हें आई थिंक आज सर ने भी एक क्लास ली थी ना, राइट, बेसिक थ्योरी वगैरह के बारे में, यस सर। है ना? मोस्टली आई थिंक सब लोग होंगे भी वहाँ पर क्लास में ना, तो थ्योरी वाला पार्ट तुम्हारा वहां से कवर हो गया होगा। फिर भी मैं फटाफट जो मेन चीज है ना वो तुम्हें थोड़ा रिकॉल कर देता हूँ, फिर हम पीवाईक्यू में बढ़ते हैं। ये सब चीजें तुम्हें बेसिक चीजें पता है ना, लॉग के इंटीग्रेशन क्या होते हैं, साइंस का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, ऑल दैट, राइट। ये सब चीजें क्लियर है ऑलरेडी? यस सर। ठीक है, ये फॉर्मूले याद रखना है, फॉर्मूले याद रखना। एरिया अंडर द कर्व के लिए भी इंपॉर्टेंट यही फॉर्मूला, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है मैं बताता हूँ, ये वाला तो खास करके याद रखना, ये एयूसी में भी काम आएगा, इंपॉर्टेंट है। ये कब आएगा पता है काम? जब सर्कल, ठीक है ना, जब सर्कल की बात करेगा, अगर सर्कल के साथ में पैराबोला दे दे या लाइन दे दे, इट्स अप टू देम, मतलब उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सर्कल वाला कर्व आ गया तो तुम्हें 100% ये वाला फॉर्मूला लगाना ही लगाना पड़ेगा। आइदर यू गो फॉर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप या वर्टिकल स्ट्रिप, वो तुम्हारी मर्जी है, बट दोनों ही सिचुएशन में ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना यार। भले ही एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन तुम्हें बन जाता है, कंसेप्ट आता है, सब चीज आती है, सर्कल आएगा तो इस वाले फॉर्मूले की तो मच नीडेड प्रैक्टिस कर ही लेना, रट्टा मार लेना चाहिए। ठीक है, और रट्टा मारने की Yes, sir. इसका भी एक लॉजिक, जैसे बच्चे लॉजिक बना लेते हैं, ये वाला पार्ट है ना, ऐसा ही ये कॉपी पेस्ट है यहाँ पर। ठीक है, लास्ट वाले में देखोगे ना, तो ये 1/√, में याद है 1/√, में a² - x², उसको हम क्या लिखते थे, साइन इनवर्स x/a नहीं लिखते? ठीक है, तो मतलब Yes, sir. आगे वाला पार्ट क्या आता है, a²/2 साइन इनवर्स x/a। मतलब ये जो पुराने वाले जो रिजल्ट्स होते हैं ना, ये वाला, ये लॉग वाले रिजल्ट, इन्हीं को रिलेटेड तुम वो तीनों नीचे वाले बना सकते हो। देखो ये सब चीजें सेम है, ये दोनों में सेम था, सेम इन द सेंस x/2 कॉमन है, वो अंडर रूट वाला पार्ट वही कॉपी पेस्ट होता है। बस ध्यान क्या रखना, अगर ये माइनस का a² है तो ये बीच में माइनस का a²/2 आता है, ऐसे लॉजिकली याद रख सकते हो। प्लस का है, प्लस का a² तो बीच में प्लस का a²/2 आता है। ये वही वाला प्रॉपर्टी है जो डायरेक्ट एज इट इज लिखा आता है, जो हमने पहले पढ़ा है, ये वाले 2 फॉर्मूले।
मतलब बनाने को तुम बना सकते हो, अगर तुम्हें ऊपर वाले फॉर्मूले भी याद है ना तो तुम नीचे वाले तीनों में डिजाइन कर सकते हो, बट स्टिल एरिया अंडर द कर्व वाला कंसेप्ट है ना, वो तो याद रखना है। ये वॉलिस थ्योरम है, याद रखना भाई, ये सब पढ़ा होगा वॉलिस थ्योरम, दोनों के लिए एप्लीकेबल होती है, दोनों का इन द सेंस मतलब ये सिर्फ साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ये पढ़ा है ना ये सब चीजें? पढ़ा है सर। हाँ, और ये इसमें ना ये जो फॉर्मूला होता है जैसे m-1 m-3 ये 1 और 2 तक जाता है, मतलब हो सकता है या तो 1 आएगा या फिर 2 और आएगा। ये m-1 एंड m-3 कितने का डिफरेंस में होता है ये माइनस माइनस? ये माइनस माइनस सिर्फ 1 या 2 तक जाता है, मतलब जहां लग, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको नो बताऊं, सर, जैसे ये m-1 देन m-3 फिर बाद में m माइनस कितना आएगा, मतलब कितना 5 डिफरेंस 5 मिलेगा? 5 5 ऑड वाले, ऑड आता है m-5 फिर m-7 ऑड वाले ऐसे डॉट डॉट करके, ओके। समझ गए? ऑड वाले देखो ऊपर ऑड वाले होते हैं, आप नोटिस करो, मैं यही तो बता रहा था। नीचे देखो इवन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, -2, पहले देखो 0 सब्ट्रैक्ट हुआ, फिर -2 फिर -4 एंड ऑल दैट, है ना, और फिर ये 2 और 1 तक ही जाता है। ये प्रॉपर्टी वॉलिस थ्योरम दोनों के लिए मतलब सेपरेटली भी काम करती है। साइन की पावर m अगर सेपरेट होता तब भी ऐसे ही करता, बस उसमें सिर्फ m वाला पार्ट आता, n वाला पार्ट नहीं आता, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना कि इसके मल्टीप्लाई में यहाँ पर k होता है, वो डिपेंड करता है उसकी पावर पे। लाइक अगर दोनों पावर इवन नहीं है तो उसका रिजल्ट 1 होता है मल्टीप्लाई में, ठीक है। अगर इवन होता है तो मल्टीप्लाई में कितना आता है, π/2, ये ध्यान रखना यार, ठीक है। वॉलिस थ्योरम बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म है। और एल्स अगर तुम इस तरह से नहीं जाओगे, ये फॉर्मुले वाइज नहीं जाओगे, तो देयर आर लाइक ऐसे मान लो, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है मैंने दिया, ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया और मैंने बोला इसका इंटीग्रेट करो। अब तुम्हारे पास अगर वॉलिस थ्योरम नहीं है ना, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें पता है दोनों की पावर जब ऑड होती है तो इसका एक्चुअली वर्किंग रूल क्या होता है, मैं बता सकते हैं मेरे को वर्किंग रूल? ज्यादा नहीं लूंगा थ्योरी का टाइम, ठीक है, जो मेन चीज है ना 2-3 डिस्कस करूंगा, बाद में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्या होता है इसका वर्किंग रूल बिना वॉलिस थ्योरम के? सब्स्टिट्यूशन से करेंगे क्या? हाँ हाँ, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है वो? तो इसमें साइन वाली कॉस को और साइन को डी मानते हैं सर, कॉस वाली टर्म उसमें चली जाती है, बाकी स्प्लिट करते हैं, मतलब कॉस के बाद 4x को अलग और cos x को अलग। ठीक है ठीक है, देखो इसमें वर्किंग रूल सिंपल होता है, या तो आप इसमें साइन को भी टी कर सकते हो, ठीक है, या फिर कॉस को भी टी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दैट मीन्स अगर दोनों की पावर ऑड होती है ना, तो तुम दोनों में से किसी एक को भी टी पुट कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर दोनों से सेम ही आएगा, ठीक है। अब ये एक लॉन्गेस्ट तरीका है कि आपने वर्किंग रूल लगाया, फिर उसको सॉल्व किया, फिर अपर माइनस लोअर की लिमिट लगा रहे हो, भाई ये वाले तरीके से नहीं जाना। इसका जब भी क्वेश्चन दिखे 0 से π/2 आपको वॉलिस थ्योरम याद होना चाहिए, सिंपल स्टोरी। m यहाँ पर 5 है, n भी 5 है, तो न्यूमरेटर में आएगा 5 - 1 5 - 3, ठीक है, समझ गए? अब 5 - 5 मत कर देना, वरना तो 0 हो जाएगा पूरी कहानी। लिखा है स्पेसिफिकली, या तो वो 2 तक जाता है या 1 तक जाता है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन पावर। जैसे अगर मान लो पावर 8 होती तो 8 - 1 8 - 3 8 - 5 8 - 7, तो फिर वो 1 आएगा, ठीक है, डिपेंड्स ऑन पावर। क्लियर है ये चीजें? तो एक बार इसे सॉल्व करके बता देना इस फॉर्मूले से। कौन से, ये वॉलिस वॉलिस वाला? वॉलिस यस सर। हाँ हाँ लगा लो ना यार, m और n कितना है, 5 5 है ना, देखो मैं याद दिखा रहा हूँ, बताओ पहले क्या आएगा, 5 - 1 वो डायरेक्ट लिख दूं क्या? फिर 5 यस - सर। 3 कितना जाएगा, 2, बस यहाँ तक जाएगा ये, ठीक है। ये पहला वाला हो गया। दूसरे वाले में भी तो 5 ही पावर है, तो वो भी सेम स्टोरी होगी, 5 - 1 5 - 3, समझ में आया? और नीचे यस क्या सर। आएगा, m+n मतलब 5 + 5 10, तो पहले 10 आएगा, फिर इवन वाले सेपरेट कर दो, मतलब 10 - 2 8, फिर आएगा 6, फिर आएगा 4, फिर आएगा 2, 2 तक जाना है, लास्ट में 10 - 10 मत कर देना, फिर 0 हो जाएगा कहानी, 1 या ओके 2 सर। तक जाना है। अब मल्टीप्लाई में यहाँ पर एक्चुअली होता है k, ये होता है मल्टीप्लाई। अब वो डिपेंड करता है किसकी पावर पे, अगर दोनों की पावर इवन है तो मल्टीप्लाई में रिजल्ट आता है π/2, ऑलवेज रिमेंबर। और अगर इवन नहीं है, उसके अलावा कुछ भी रिजल्ट हो, तो मल्टीप्लाई में 1 आएगा। तो ये दोनों इवन नहीं है ना, तो इसके मल्टीप्लाई में कितना लिख दो, 1 लिख दो यहाँ पर, 1। हो गया क्वेश्चन। मतलब ओके आप सर। वर्किंग रूल के थ्रू जाओगे ना तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना, ये वॉलिस थ्योरम का स्पेशल केस है, ध्यान रखना। अपार्ट फ्रॉम दैट देखो ये वाला फॉर्मूला भी बहुत यूज होता है, इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं पढ़ा नहीं याद है तो फिर भी ऐड ऑन कर लेना यार इस चीज को। देखो इसका मैं तरीका बताता हूँ, देखो क्या होता है एक्चुअली इसका। अगर मान लो मेरे को ये फॉर्मूला नहीं याद है तो e⁴ax sin bx का फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो क्या करेंगे? बाय पार्ट्स।
बाई पार्ट्स लगाएंगे, सबको पता है यहाँ पर। अच्छा बाई पार्ट्स इसमें कितनी बार लगता है, एक बार लगता है, 2 बार लगता है? सर 2 बार। 2 दो बार। बार लगेगा। ठीक है ना, ये दोनों ही केस में ना, दोनों ही केस में अगर बाई पार्ट से जाओगे तो तुम्हें 2 बार लगाना पड़ेगा। ठीक है, अरे एग्जाम में ना मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में आता है, ये फॉर्मूला बेस्ड आता है डायरेक्ट। जैसे मान लो एग्जांपल में बन गया e⁻²x sin 3x इंटू dx, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर तुम इसको बाई पार्ट से जाओगे, मैं ये नहीं बोलता तुमसे बनेगा नहीं, बनेगा, बट एक्चुअली टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि आपको पहले बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, फिर आगे जाके एक बार और बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा। इसके लिए बेस्ट बता रहा हूँ, या तो फॉर्मूला रट्टा मान लो, बट स्टिल अगर तुमसे फॉर्मूला याद नहीं होता तो मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ, याद रखना। ये तुम एक चीज नोटिस करो क्या, दोनों ही फॉर्मूले में e⁻x e⁻x और डिवाइड में a² + b² तो फिक्स है क्या? यस सर। Yes, इतना sir. तुम याद रख लेना, ठीक है ना, e⁻ax अपॉन में a² + b², इतना याद रख लेना, वो दोनों में कॉमन है। अब तुम्हें आगे वाला फंडा बताता हूँ, आगे वाला रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे, a पकड़ो, a sin bx, a sin bx लिख लिया क्या? ये दिख रहा है क्या, ये वाला वैल्यू a यस सर यस। और sin bx, ठीक है। माइनस, माइनस में क्या करना, इस sin bx का डिफरेंशिएशन लिख लेना। माइनस में क्या करना, sin bx का डिफरेंशिएशन। अच्छा sin bx का डिफरेंशिएशन क्या होता है? b cos bx। sin अरे तो b भी तो आएगा, बोला ना b cos bx। हाँ b cos bx, ठीक है, b cos bx। हाँ सॉरी, ये दिखा क्या, a sin bx एज इट इज, फिर मैंने क्या बोला, sin bx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, b cos bx। क्या बन गया क्या फॉर्मूला? Yes, sir. बन गया भाई, सबको दिख रहा है। और a sin bx यस कहाँ से सर। आया, ये जो उसने दिया था ना, उसी ने दिया था। देखो अब बताओ, इस क्वेश्चन का एग्जांपल का आंसर बताना, जो मैंने ऊपर लिखा है, उसका आंसर क्या आएगा? क्या आएगा, e⁻2x एज इट इज, डिवाइड में क्या बोला, a² + b²। a हमारा 2 है, b हमारा 3 है, तो 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13। अब देखो a sin bx मतलब पहले क्या लिखना, 2 sin 3x माइनस, माइनस याद रखना, फिर इस sin 3x का डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या आएगा, 3 cos 3x। ये लो, डन। समझ में आया क्या बोला? यस सर। यस सर। देखो बाई पार्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है यार, इसको डबल बाई पार्ट्स मत लगाया करो, वो एक सेकंड हैंड फॉर्मूला एक तरह से अपने पास, कि अगर इनकेस किसी बच्चे को फॉर्मूला नहीं याद होता तो वो बच्चे बाई पार्ट्स के थ्रू जाते हैं। फॉर्मूला याद रखने का बेस्ट तरीका है, सेम अप्रोच सेकंड वाले फॉर्मूले में, तुम देख लो सामने, a e⁻x cos bx अगर है तो देखो ये फर्स्ट वाला एज इट इज कॉपी पेस्ट, e⁻x अपॉन a² + b² कॉपी पेस्ट। फिर मैंने क्या बोला, a cos bx, क्या वही लिखा है क्या हमारे पास, a cos bx, देखो ना, जैसे उसमें लिखा जी था सर। हमने a sin bx, वैसे ही यहाँ देखो, नोटिस करो, a cos bx। फिर मैंने क्या बोला, आगे क्या आता है, माइनस ऑफ, उसका डिफरेंशिएशन आता है। यहाँ पर एक बार बताना, cos bx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -b sin माइनस bx। बी साइन एक्स। तो क्या ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या, Yes, sir. यस फॉर्मूला डिजाइन हो गया, यस सर हो गया। याद रह जाएगा भाई सबको? यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़े फिर। अब देखो एक एक चीज और बताना चाहता था मैं फॉर्मूले से, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक होता है भाई क्लासिकल इंटीग्रेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद है सबको? ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इवन दो इस बार भी बना था क्वेश्चन ना। जैसे इसमें एक पहला जो बनता है ना क्लासिकल में, वो बनता है e⁻x, अंदर क्या आता है, फंक्शन प्लस उसका डिफरेंशिएशन ना। हाँ तो इसको क्या लिखते हैं हम, e⁻x इंटू f(x), ये ध्यान रखना। ठीक है, बट इसमें एक चीज याद रखना यार, कि अंदर फंक्शन प्लस f(x) तुम्हें ऐसे खुली आंखों से दिखेगा नहीं, अगर दिख रहा है तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कई बार है ना हमें क्रिएट भी करना पड़ता है, या कई बार हमें फाइंड आउट भी करना पड़ता है कि विच वन इज फंक्शन, विच वन इज उसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, बट ये जब भी बाहर तुम्हें e⁻x, e⁻tan−1x, e⁻log x कुछ ऐसा काइंड ऑफ दिख जाए तो समझ जाना भाई ये क्लासिकल इंटीग्रेशन है, तो हमें फंक्शन और उसके डिफरेंशिएशन को ढूंढना है। ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट लिखना है। फिर दूसरा और होता है क्लासिकल में, क्या होता है बताओ, एनीवन, जल्दी बताओ।
सर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। हाँ, दूसरा भाई ये होता है एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होता है? एक्स इंटू एक्स एफ एक्स। एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इंपॉर्टेंट दोनों ही है, क्लासिकल में ही काउंट होते हैं। जैसे इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देखूं, ठीक है, बेसिक सा एग्जांपल। जैसे कुछ खुली आंखों से दिख जाएगा, जैसे मान लो मैंने लिखा एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस में 10x। देखो ये सेकंड वाले का एग्जांपल है, ये खुली आंखों से दिख रहा है क्या तुम्हें? 10x अगर Yes, फंक्शन, sir. यस तो देखो 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x नहीं होता, तो ये रिजल्ट बन गया ना। ये आपका f डैश x है, ये आपका f ऑफ x है, तो इसका रिजल्ट मैं डायरेक्टली क्या लिख दूं? x इंटू x 10x। ठीक है, ये एकदम खुली आंखों से दिख जाता है। कई बार हमें क्रिएट भी करना पड़ता है, जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन ये लिखा तुम्हारे लिए, चलो सोच के बताना ये कौन सा क्लासिकल बन रहा है। 1 प्लस लॉग एक्स, तुम कर सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा। बस ये इतना ही थ्योरी पार्ट है, हम आगे बढ़ेंगे देखो क्वेश्चन पे। e टू द पावर x वाला तो नहीं है ना? नो सर। हाँ, वो तो नहीं है क्योंकि उसकी तो सर- खास पहचान है। हाँ जी, सर एक्स इंटू लॉग एक्स मल्टीप्लाई और एक्स डिवाइड करेंगे क्या? क्या करेंगे क्या करेंगे? एक्स से मल्टीप्लाई और एक्स सर एक्स एक्स लॉग सर एक्स लॉग एक्स है सर। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना, देखो प्रगति, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना एक्चुअली इसमें। अच्छा, ये जो 1 है ना, 1, एक बात बताना, इस 1 को मैं ऐसे लिख दूं x इंटू 1/x, लिख दे? यस भाई सर। वही तो ना। देखो अब एडवांटेज Yes, क्या हो, sir. देखो ये देखो log का डिफरेंशिएशन 1/x होता है क्या? यस सर। यस सर। अब ये प्रॉपर्टी बन गई क्या? x इंटू एफ डैश एक्स प्लस फंक्शन, ठीक है। तो अगर इस प्रॉपर्टी वाइज आती तो इसका आंसर एक्चुअली क्या आता? x log x आता। क्या सही है आंसर? यस सर। ठीक है, अगर इन केस चलो Yes, मान sir. लो, जस्ट मैं बता रहा हूँ, बहुत बेसिक चीज है, ऐसे नहीं कि सर क्या पढ़ा रहे हो, बहुत ही ऐसे मान लो 0.00 ही बेसिक है चीज। अगर मान लो मेरे को प्रॉपर्टी नहीं भी पता, तो आपको 1 का इंटीग्रेशन तो पता ही है, x होता है। प्रगति यस आपको सर, पता है ना 1 का इंटीग्रेशन x है। होता है। हाँ, और log x का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग एक्स का 1/x। अच्छा, सर कब से? ये X- सुबह तक तो ठीक ही था, जब मैं उठा था ना तब तो ठीक ही दे रहा था मेरे को आंसर। ये 1/x कब हो गया? क्या आएगा? सर एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स। देखो इंपॉर्टेंट है, बाई पार्ट्स लगा के उसका डेरिवेशन करवाते हैं, बहुत सारे टीचर ने करवाया भी होगा, आई एम श्योर आपने भी देखे होंगे। log x का डिफरेंशिएशन इज 1/x, वो अलग चीज है, इंटीग्रेशन ना। तो वो क्या होता है? x log x माइनस एक्स। ठीक है, या तो ऐसे याद रखो या फिर ऐसे याद रखो, x को कॉमन ले लिया करो, log x माइनस 1, बोथ आर सेम। ठीक है, ये ध्यान रखना और अच्छे से सुना करो क्या बोल रहे हो। तो देखो इससे भी करते तो वही आंसर आता ना, समझ गए? बस बताने का एक पॉइंट है कि दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा, आइदर यू गो फॉर क्लासिकल और ये, बट मैं क्लासिकल में स्पेशली बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। इसमें भी एक दो क्वेश्चन दिखा दूंगा जो क्लासिकल में डिजाइन कैसे हो रहा है, कई बार हमें क्रिएट करने पड़ते हैं क्लासिकल के। चलो, ऑलरेडी आपने सर ने भी एक सेशन लिया था, थ्योरी वेरी सब क्लियर होगी, फॉर्मूले वगैरह आते होंगे। मेरे क्वेश्चन Yes, sir. यस सर। यस ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं करेंगे क्योंकि इनडेफिनेट में पता है ना, फॉर्मूला का ही सीन है यार सब। चलो एक एक करके फटाफट, ठीक है। मैन तो क्या है इसमें, देखो मैं बताऊं, इनडेफिनेट में सबसे बड़ा टास्क क्या होता है? सबसे बड़ा टास्क होता है हाउ वी कैन स्टार्ट द क्वेश्चन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार। इनडेफिनेट में अगर वो स्ट्राइक हो गया ना तो चीजें बन जाती है, और वो चीजें स्ट्राइक पे पता है कहाँ होती है? जैसे मान लो, अब जैसे इस क्वेश्चन में स्ट्राइक नहीं कर सकते आप, क्यों? क्योंकि उसने एफ ऑफ 1 का रिजल्ट पूछ लिया, तो एफ ऑफ 1 तो एक रिजल्ट देगा, क्यों? क्योंकि फंक्शन कुछ ना कुछ आएगा। बट कई बार ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, जस्ट एक ऐसे क्वेश्चन मान लो। अभी आजकल ज्यादातर क्वेश्चन है ना वैसे बनाने लग गया, मतलब पहले एक मोमेंट होता था जब क्वेश्चन थोड़े इस तरह का आते। देखो ये क्वेश्चन है 24 का, दिख रहा है ये ऑप्शन में। तो अगर इस क्वेश्चन को स्ट्राइक करना ना, इस क्वेश्चन को स्ट्राइक करना है, या इसका ट्रिक क्या है, कैसे स्टार्ट करें, तो इसके ऑप्शन में ही छिपा हुआ है, सब इसके ऑप्शन में छिपा हुआ है। बताओ कैसे छिपा हुआ है इसमें? एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब ही है। सर तब जो नीचे वाला पार्ट है उसको फैक्टर बना के फिर tan इनवर्स x क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब को t ले लेंगे। देखो पहली बात सुनो,
जो बच्चा फैक्टर बोल रहा है, फैक्टर नहीं कर सकते हम, इन चीजों को फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, एक्स की पावर 12 का कहाँ फैक्टर करने बैठोगे, फैक्टराइजेशन नहीं करना। मैंने बोला ऑप्शन को चेक करो, आपने ध्यान नहीं दिया। पहली बात, ये पावर अजीब अजीब थी, कोई बात नहीं, इसमें पावर 1/3 है, इसमें 1 है, इसमें 1/2, इसमें 3 है, दैट सेकेंडरी थिंग। आपने नोटिस नहीं किया सबके अंदर tan इनवर्स tan इनवर्स tan इनवर्स tan इनवर्स, एक चीज कॉमन थी। फिर आपने ध्यान नहीं दिया बाहर लॉग है, तो यार एक बात बताओ, लॉग किसके इंटीग्रेशन आते हैं, किसका इंटीग्रेशन होता है, 1/x का इंटीग्रेशन लॉग या 1/t मान लो, या कैसे मान लो, चेंज ऑफ वेरिएबल तो कर देंगे। तो दैट मीन्स कि भाई ये 1/t जैसा है, तभी तो उसका इंटीग्रेशन लॉग आया है। और 1/t आने का मतलब, t क्या है इसमें, अंदर वाला पार्ट दिख रहा है, वो सब में सेम था। तो मतलब आपको यहीं से स्ट्राइक करना था। क्या स्ट्राइक करना था, क्वेश्चन फुल्ली सब्स्टिट्यूशन मेथड का है, फुल्ली सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या करना था आपको, tan इनवर्स x³ + 1/x³, इसी को स्टार्ट करते हैं आप t मानना। अब बात आ रही है कि सर मैं इतने बड़े को t कैसे मानूंगा, कैसे सोल्व होगा। अरे ये जो खतरनाक सा जो दिया ना, अजीब सा, ये सारा हट जाएगा, सिर्फ डराने के लिए दिया है। कुछ कुछ एक्स्ट्रा कांस्टेंट आएगा जो तुम्हारा पावर रिजल्ट बना देगा कि कौन सा पावर सही कर रहा है, समझ में। अब आपको डिफरेंशिएशन तो करना पड़ेगा। आप पता है ना, आपको जब भी पुट करते हैं, मैं उसी क्वेश्चन पे आता हूँ 25 पे वापस से। इस क्वेश्चन में टी पुट करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, थोड़ा सा मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। अरे कुछ पता ना, इसके बाद डिफरेंशिएशन करते हैं। Yes, sir. हाँ, Yes, डिफरेंशिएशन इधर तो क्या बनेगा, dt बनेगा ना, वो तो हट जाएगा। Yes, sir. अच्छा, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन पहले क्या करेंगे, 1/1 Sir, 1/1 1 plus + x square. + x², 1 plus x. तो मतलब x³ + 1/x³ का स्क्वायर, राइट। फिर हम क्या करते हैं, चेन रूल लगाते हैं ना, चेन रूल। Yes, sir. Yes, sir. yes sir, चेन रूल क्या करता है, अंदर वाले पार्ट का भी डिफरेंशिएशन करो, तो x³ का डिफरेंशिएशन 3x², 1/x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -3x/x⁴ ठीक है, -3 में x⁴, 4 ठीक है, फटाफट से Yes, क्लियर है sir. इतना। अब yes देखो sir, यहाँ पर टास्क क्या था, बस कैलकुलेशन का टास्क था यार, कैलकुलेशन। तुम यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर ओपन करो, फटाफट देखो क्या क्या आएगा। a का स्क्वायर में x⁴ आएगा, b के स्क्वायर में 1/x⁴ आएगा, और +2ab में कितना आएगा, Yes, प्लस का sir. 2 आएगा क्या, कट जाएगा। हाँ, ये पार्ट इतना सा है, और इधर वाला पार्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा, देखो फटाफट से काम हो जाएगा। 3x⁴ माइनस 3/x⁴। अच्छा, कुछ बनता हुआ दिख रहा है क्या, सेम एज इट इज। देखो x⁴ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या x⁴ जनरेट नहीं yes होगा, sir हो जाएगा। Yes, sir. तो बन रहा है ना, हो गया इसकी बात। तो क्वेश्चन आगे No, बताने sir. की जरूरत है, No, कुछ sir. बताने की जरूरत नहीं है। और जहां तक मुझे दिख रहा है ना, जहां तक मुझे दिख रहा है, 1 3 यहाँ से कॉमन है, 1 3 यहाँ से कॉमन है, yes sir, देखा क्या। यस Yes, sir. आप 3 को कॉमन ले लो, बात 3 को कॉमन लेके बाकी जितने भी पार्ट है ना, उस पूरे को मर्ज करोगे या सॉल्व करोगे ना, यू विल गेट द रिजल्ट कि भाई ये इतना सा जो खतरनाक पार्ट दिया था, भयानक वाला, ये सारा का सारा हट गया। अननेसेसरी डराने के लिए दिया था कि आप ये बड़ी बड़ी पावर्स को देख के डर जाओ, क्वेश्चन अटेम्प्ट ही ना करो। क्योंकि भाई इंटीग्रेशन में तो पहले छोटे छोटे ही नहीं बनते थे, और इसने तो कुछ ज्यादा ही बड़ा दे दिया, कुंभकर्ण बना दिया। तो वैसे क्वेश्चन में बच्चे अटेम्प्ट ही नहीं करते। पर बच्चे ना ऑप्शन पे काम नहीं करते। कई बार है ना, इंटीग्रेशन का बेस्ट तरीका होता है कि ऑप्शन पे काम किया करो, तो जल्दी बन जाते हैं कई चीजें, ठीक है। बट उनमें उनमें काम नहीं करता, जिनमें पूछ लिया f(1) बताओ, f(log2) बताओ, तो वहां तो रिजल्ट आएगा, यू हैव टू सॉल्व। तो ये तो हो जाएगा फिर उसके Yes, बाद, sir. yes sir, ठीक है। अरे इतना ही बचेगा, 1/t ही बचेगा। 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है। सिर्फ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल जो वैल्यू आएगी वो dt के डिवाइड में चली जाएगी, तो वो log की फिर पावर में, वो भी कौन सी प्रॉपर्टी, सिंपल सी प्रॉपर्टी है, log x की पावर m, पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं इसको, m log x, यस सर सुना होगा ना ये। हाँ, ये छोटी सी एक प्रॉपर्टी लग जाएगी और उसके बेसिस पे ऑप्शन चेक कर लेना, ठीक है। मेरा बस यही पॉइंट था बताना कि ये सब ऑप्शंस पे भी काम कर सकते हैं। वापिस से जा रहा हूँ पिछले क्वेश्चन पे, 24 से पहले 25 करना है ना अपने को। हाँ, इसको देख के क्या समझ में आ रहा है, देखो ये वो क्वेश्चन है जिनमें ऑप्शंस पे काम नहीं होता। क्या लग रहा है आपको देख के। Sir, x to the power अब 4 देखो नहीं, एक चीज बताओ, मिसलिनियस नाम की एक चीज होती है, हाँ बताओ x को क्या t करेंगे। की power 4. Sir, x को t की पावर 4 ले लो. हाँ देखो, इसमें देखो पहली बात देखो कि जो अजीब सा दिख रहा है उसमें बहुत सारे बच्चे ना पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह लगाने लग जाते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में ना पावर अजीब नहीं आती, पावर 1 2 3 वैसे होनी चाहिए, ये 1/4 1/4 ये सब है। फिर बहुत सारे बच्चे ना x की पावर 1/4 को t भी पुट कर लेते हैं। भाई देखो, मैं जहां तक जानता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड तभी लगाते हैं जब हमारे पास उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो।
अगर मार्केट में उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल नहीं है तो मत लगाओ यार। या फिर तुम कई बार है ना उसका डिफरेंशिएशन को क्रिएट कर सकते हो, बट क्रिएट करने के लिए फिर उसके पास उसका कुछ फंक्शन भी होना चाहिए। क्या उससे तुम क्रिएट कर सकते हो? आपके पास ऐसा नहीं है। 1/4 का डिफरेंशिएशन पता नहीं क्या होता है, 1/4 x की पावर -3/4, तो वो कहीं भी अवेलेबल नहीं है, तो वो तो नहीं करना था। फिर सेकंड थिंग, ये मिसलेनियस में आता है ऐसे क्वेश्चन कि जब अजीब अजीब पावर दिखे और सेम सेम दिखे तो ऑफकोर्स सब्स्टिट्यूशन लगाओ, बट कुछ हटके लगाओ। जैसे x को आप t की पावर k में सब्स्टिट्यूट करो। अब ये जो k होता है वो डिपेंड किस पे करता है, वो x की जो पावर होती है उसके डिनोमिनेटर पे डिपेंड करता है। जैसे ये 1/4 है, ये 1/4, तो फिर पता है ना पावर को नॉर्मलाइज अगर होगा तो हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो भाई यार 1/4 को कौन डील करता है? अगर मैं पावर 4 ले लूं तो कट जाएगा क्या? समझ में आया? तो मतलब यहाँ पर आपको क्या करना था, t टू द पावर 4 पुट करना था। अगर अगर मान लो, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल के तौर पे ये दे दिया होता कि बाहर 1/2 है और अंदर 1/3 है, तो क्या पुट करते फिर? So 1/6 मतलब 6 x is equal to t to the power 6. 6. x को t की 6 पावर 6 पुट करते हैं क्योंकि 2 और 3, हाँ 2 और 3 दोनों पावर एक साथ डील करनी है, एक साथ वो हटनी चाहिए, पूरा फंक्शन नॉर्मलाइज होगा, बढ़िया पावर आएगी, बढ़िया मतलब सब नेचुरल नंबर आने चाहिए 1 2 3 4 5। उनको तो हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं यार, जब अजीब अजीब रहेगा तो नहीं कर पाओगे, फंस जाओगे। तो यहाँ पर 1/2 1/3 था, इसलिए डिनोमिनेटर का कुल मिला के एलसीएम लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम 6, तो 6 लेते। अब तो ये क्वेश्चन हो गया, देखो फटाफट डिफरेंशिएट कर दो। 4t³ dt, कुछ रिप्लेसमेंट है हटाओ, कोई दिक्कत नहीं। कितना हटेगा बताओ? dx की जगह क्या आ जाएगा आपका? dx की जगह तो 4t³ dt, राइट। डिवाइड में देखो सब्स्टिट्यूट करना है। अब x की पावर 1/4 को आपने x की जगह t की पावर 4 पुट किया, तो क्या बाहर t आएगा क्या? यस सर। इधर क्या आएगा? 1 + t, इतना ही तो आएगा ना। अब तुम सोचो यार, एक नीचे वाले फंक्शन को देखो, एक ऊपर वाले को देखो, कौन ज्यादा डरावना लग रहा है? ऊपर वाला ना। अब कम से कम इसको तुम अटेम्प्ट कर सकते हो, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हो। अच्छा कुछ कट गया क्या? ये सर t Yes. कट गया ऊपर से। कुछ कट गया? चलो 4 को तो बाहर लिख देते, ऊपर क्या लिख देते? t² और डिवाइड में 1 + t, इतना ही है। यस सर। ठीक है, कर लोगे इसके बाद? यस हो Yes जाएगा। sir. क्या क्या करेंगे, कैसे Sir करोगे? t प्लस 1 square माइनस plus 1 कर 1 देंगे nine ऊपर। plus सर v ले सकते थे इसको, हाँ क्या कह 1 रहे हो + मनप्रीत t आप? को कुछ लेट कर सकते। 1 + t को अगर लेट करोगे, देखो 1 + t को अगर आपने चलो मान लो u मान लो, तो आपको क्या एडवांटेज मिलेगा? 1 का डिफरेंशिएशन 0, t का डिफरेंशिएशन dt, तो प्लस और ये बन माइनस जाएगा 1 कर du। सकते हैं ऊपर। हाँ वही वही करना है एक्चुअली। देखो आप है ना, ये इंडेफिनेट का ना एक फंडा बताओ। बच्चे क्या होते हैं, बच्चों को सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आता है, ठीक है, सिखाया भी जाता है, बट बच्चे ना ये बोल जाते हैं कि भाई हर जगह सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगता। आप लेट करना आसान है, बोलना आसान है, बट आप लेट कर रहे हो, अच्छी बात है। फिर मैंने क्या बोला, जब भी सब्स्टिट्यूशन करो आपके पास एडवांटेज क्या होना चाहिए कि फंक्शन रिड्यूस होना चाहिए। सिर्फ उसकी शक्ल नहीं चेंज करनी, फंक्शन को शॉर्ट करना है, रिड्यूस करना है, तो एडवांटेज है सब्स्टिट्यूशन का, और एल्स कोई एडवांटेज नहीं है। आपने 1 + t को u माना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट आप ये है कि ज्यादा बेटर यही करोगे। देखो वो भी एक चीज कर सकते हो, यहाँ पर ये कर लो यार, +1 - 1 कर लो, इतना क्यों घुमा रहे हो? देखो फिर इसमें एडवांटेज क्या है कि t² - 1, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? t + 1 t - 1, और जो अलग वाला पार्ट है ना 1 को अलग कर दिया मैंने, और दोनों को सेपरेट कर दिया, ये दो चलेगा 4 टाइम्स, ठीक है। यस सर। अरे हो जाएगा, इसको कट जाएगा। और या फिर दूसरा तरीका ये भी था कि ऊपर क्वाड्रेटिक थी, नीचे लीनियर थी, तो पता है क्या, दो फंक्शन होते हैं, जैसे p एक फंक्शन ऊपर एक फंक्शन नीचे होता है, तो इसका जब भी इंटीग्रेशन आता है तो अब इनकी खेल स्टोरी कहाँ स्टार्ट होती है? डिग्री पे जाता है, स्टोरी डिग्री पे। अगर दोनों की डिग्री सेम है, जैसे न्यूमरेटर भी लीनियर है, डिनोमिनेटर में भी लीनियर है, न्यूमरेटर में भी क्वाड्रेटिक है, डिनोमिनेटर में भी क्वाड्रेटिक है, तो आपको कैसे इंटीग्रेट करना होता है? कैन एनीवन फटाफट बताओ। दोनों की अगर डिग्री सेम है, पॉलिनोमियल थे ना यार, ये भी तो पॉलिनोमियल था। जल्दी बताओ। सर लीनियर इसको अपॉन लीनियर, ऊपर वाले को a इंटू न्यूमिनेटर और माइनस, सर a इंटू डिनोमिनेटर माइनस b इंटू
plus b into Derivation. differentiation of denominator. अच्छा, और भाई और कोई सर लॉन्ग डिवीजन मेथड, क्या करते हैं? लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड। अच्छा, लीनियर अपॉन लीनियर में लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा दोगे। और कोई भाई? नो सर, ए टाइम डिफरेंशिएशन प्लस बी करके फिर ए बी की वैल्यू फाइंड सर करके सर स्प्लिट ये करेंगे। तो हो गया है ना, हम्म, t+1 कट हो जाएगा एक दूसरे से, बाकी सारा इंटीग्रेट कर नहीं नहीं, सकते अरे हैं। इसकी बात नहीं कर रहा मैं। ये क्वेश्चन तो हो गया हमारा, ये तो हो गया, ये नहीं बोल रहा मैं। आप लोगों से एक वर्किंग रूल पूछ रहा था। सब पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है, अगर दोनों की डिग्री सेम है, जैसे लीनियर अपॉन लीनियर, तो इन दैट सर्कमस्टांसेस हम क्या करेंगे। मैं ये डिफरेंट थिंग पूछ रहा था। ये तो हो गया डन। देखो, अरे एक बात सुनना यार, अगर दोनों की डिग्री सेम होती ना तो एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है ना। एडजस्टमेंट करके उनको स्प्लिट अप करते हैं, सेम बाय सेम बना के ना। जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ तुम्हें। अगर मान लो मेरे पास ऐसे, ठीक है, जैसे मान लो कुछ काइंड ऑफ नीचे भी मान लो ऐसे कुछ दे दिया, 8 दे दिया, कुछ भी दे दिया, ठीक है। ये लीनियर बाय लीनियर है, तो इसको एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट मतलब जैसे 8 है तो उसको +3 कर दो, -3 कर दो, इनको अलग कर दो, इसको अलग कर दो। समझ में आया? कुल मिला के बोलने का स्टोरी है कि तुम मैनिपुलेट करो, मतलब तुम कुछ उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके बैलेंस करके स्प्लिट अप करो। अगर डिग्री बड़ी है, किसकी डिग्री बड़ी? न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ा है, तो उस केस में डिवाइड करते हैं। आइदर यू चूज लॉन्ग डिवीजन या फिर सिंथेटिक डिवीजन, जो आपको आता है। डिवाइड करना है उस केस में तब जब न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है। जैसे ऊपर क्वाड्रेटिक है, नीचे लीनियर है, ऊपर क्यूबिक है, नीचे लीनियर है, तो आपको डिवाइड करना है और फिर इंटीग्रेट करना है। दोनों की डिग्री सेम होती है तो एडजस्टमेंट करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं। और अगर कहानी उल्टी है कि न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से छोटा है, समझ गए? अब डिनोमिनेटर डिग्री बड़ा है तो फिर क्या करते हैं? कोई बता सकता है? डेरिवेटिव की टर्म्स में लिखते डिनोमिनेटर को हैं, ए फैक्टराइज डेरिवेटिव करके है। पार्शियल फ्रैक्शन लगा। एक मिनट अमन, एक मिनट। हाँ, क्या कह रहे हो? कोई कुछ बोल रहा था। सर ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी ऐसे करते हैं मेरे ख्याल से शायद। अच्छा ठीक है, अब बताओ अमन, आप क्या बोल रहे हो? सर डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करके पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। हाँ, सुना क्या जतिन? क्या बोल रहे हैं ओके कुत्ते सर, मारा बैठ सॉरी सर, सॉरी। के? ये सुना नहीं क्या तूने? ऐसे देखे नहीं क्या क्वेश्चन? जैसे मान ले इस टाइप के, ये ऐसे मान ले एक सिंपल सा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जैसे तेरे को। ये ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे? कुछ +2 की जगह 5 ले ले यार। देखो, न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है? 3 है। तो इस केस में क्या यूज करते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन यूज। पार्शियल वही फ्रैक्शन। पार्शियल यस सर। फ्रैक्शन, ये ध्यान रखना। दोनों की डिग्री सेम होती है तो एडजस्टमेंट करके स्प्लिट अप करके सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है, डिनोमिनेटर की छोटी है, लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करो। मतलब कुल मिला के स्टोरी क्या है? डिवाइड एंड इंटीग्रेट। अगर डिग्री डिनोमिनेटर का बड़ा है, नीचे बड़ा डिग्री है, देन गो फॉर इट पार्शियल फ्रैक्शन। और पार्शियल फ्रैक्शन के लिए पहले फैक्टराइजेशन कर लेना। जैसे अमन ने बताया कि भाई फैक्टराइजेशन करो फिर पार्शियल फ्रैक्शन यूज करो। अच्छा, तुम में से एक एक जैसे छोटा सा चीज बताऊंगा पार्शियल में, फिर आगे क्वेश्चन पे जाएंगे। पार्शियल में तुम्हें ये एबीसी निकालना आता है? यस सर। यस सर। सर सिंपलेस्ट तरीका आता है क्या? मैंने एक दिन किसी किसी को बच्चों को बताया भी था आई थिंक। जैसे मान लो तुम मान लो इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर रहे हो, यही एग्जांपल तुम्हारे सामने एग्जाम में आ गया, तो तुम्हें ऑफ कोर्स इसको कैसे लिखोगे मेरे को बताना एक बार। कोई बच्चा क्या लिखेंगे इसको? ऐसे लिखते हैं ना, a अपॉन 1 ऑफ द फैक्टर प्लस b अपॉन सेकंड, राइट? यस सर। Yes sir. यस सर। c अपॉन x+3, राइट? यस सर। तो इसमें कोई बता सकता है मेरे को abc कैसे निकालोगे? सर हम लोग x को माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, से एक उसके बाद ABC पर माइनस कंपेयर करके निकालते हैं। एक मिनट हर्षिता, एक मिनट। हाँ प्रगति बताओ क्या बोल रहे हो? एलसीएम ले लेते सर, एलसीएम ले लेते हैं, फिर ABC की वैल्यू निकालते हैं कंपेयर करके या वैल्यू पुट कर करके। ओके, और भाई और लास्ट कोई? में और कोई बच्चा? सर क्रॉस मल्टीप्लाई करके बाद में -1 +1, जिससे एक चीज 0 बन जाए, दो दो इक्वेशंस बन जाए, दो वेरिएबल्स आ जाए। ओके, हाँ भाई हर्षिता आप बता रहे थे कुछ। यस सर, मैं भी यही बता रही थी कि हम लोग ऐसा
क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, x इज इक्वल टू -1 पुट कर देंगे, फिर -2 पुट कर देंगे, फिर -3 पुट कर देंगे, ऐसे ऐसे एलिमिनेट हो जाएगी, 2-3 इक्वेशन आ जाएगी एंड देन वो सॉल्व हो जाएगा, उससे बेटर हो जाएगा। बस 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 समझ गया, ऐसे नहीं करना। कहाँ खो रहे हो तुम लोग? ठीक है, ऐसे नहीं करना, मैं बताता हूँ। ये तरीका जो आप लोग लगा रहे हो ना बहुत लेंथी है, मैं ये नहीं बोल रहा गलत है, बहुत ज्यादा लेंथी ड्रैग कर रहे हो आप चीजों को। ये ध्यान से सुन लेना तरीका सबको, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी ये कुछ चेंज भी हो गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं एक कोई एग्जांपल ले रहा हूँ, ऑफ कोर्स इसको ऐसे लिखते हैं ना, a/x+1, राइट, b/x+2, ठीक है। आई थिंक इसके सारे टाइप तो तुम्हें लिखने आते होंगे। जैसे सारे टाइप मतलब समझ गए, जैसे डिनोमिनेटर में लीनियर होता है तो a/फैक्टर, b/फैक्टर, c/फैक्टर। यस दूसरा सर। टाइप अगर स्क्वायर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, जिसके फैक्टर नहीं बनते तो उसको हम bx+c करते हैं। टाइप्स तो लिखते आते हैं ना तुम्हें, यस सर। ठीक है। ध्यान से सुन लेना, इजीएस्ट वे है, दुनिया का बेस्ट मेथड है जो मैंने कोटा में सीखा था, ठीक है ना। सिंपल सा फंडा बताता हूँ। अगर तुम्हें ए निकालना है यहाँ पर ए, ठीक है, तो क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला अप्रोच मत लगाना। अगर थ्योरी का एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम है, अगर किसी का रह गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कंपैरिजन वाला तरीका लगाना। फिर वहां सब वो चीजें होती है जो आप लोग तरीका बता रहे हो। जेई में क्या करना, ये ए निकालना है तो इसके डिनोमिनेटर को देख लो, और डिनोमिनेटर को ये देखो, ये डिनोमिनेटर कौन सी वैल्यू पे जीरो बन रहा है, एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, वो ढूंढो। कहाँ जीरो बन रहा है, खुली आंखों से दिख जाएगा, -1 पे। तो आपको क्या करना है, हाँ, ए के लिए क्या करना है, x इज इक्वल टू -1 पुट करना है। अब -1 पुट करने का मतलब क्या है कि आपकी ए की वैल्यू कैसे आएगी, कहाँ पुट करोगे -1, इसमें पुट करना है। ये जो लेफ्ट हैंड वाला जो फंक्शन है ना, सिर्फ फंक्शन, dx वगैरह इंटीग्रेशन वगैरह इग्नोर कर देना, सिर्फ फंक्शन में -1 पुट करना है। सुन लेना, डिनोमिनेटर में ये जो फैक्टर था x+1, इसको छोड़ देना, क्योंकि वहां अगर -1 पुट कर दोगे तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं बन जाएगा क्या? Yes, sir. समझ में आया? तो मैंने क्या बोला, Yes, sir. उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर को छोड़ के जो रिमेनिंग पोर्शन है उसमें सब जगह x इज इक्वल टू -1 पुट कर दो। समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। एक्सेप्ट दैट फैक्टर, Yes, a sir. के नीचे जो फैक्टर है उसको छोड़ दो, बाकी पूरे फंक्शन में x इज इक्वल टू -1। सिर्फ इस फंक्शन में राइट हैंड साइड नहीं सोचना है, समझ गए? अब देखो इसमें -1 पुट करके बताओ क्या है रिजल्ट, ऊपर 4, नीचे 1 और 2, तो क्या 4/2 मतलब 2 आ रहा है क्या? Yes, sir. ठीक है। दूसरा 4b, अब तुम खुद बताना, b के लिए मैं x इज इक्वल टू क्या पुट करूं, उसके Minus- डिनोमिनेटर वाला कहाँ जीरो है, -2 पे। -2. फटाफट -2 कर दो। कहाँ पुट करोगे, एक्सेप्ट दैट फैक्टर, क्योंकि समझ गए ना उसको क्यों छोड़ने को बोल रहा हूँ, अरे डिनोमिनेटर जीरो बन जाएगा यार, कहानी गोल हो जाएगी, समझ गए? तो उसको छोड़ दो। तो x+5 डिवाइड में x+1, तो बचा कौन, x+3। इस पूरे में जहां जहां x है -2 पुट कर दो, फटाफट बता दो रिजल्ट क्या है। So -3. भरोसे लिख दूंगा पक्का, -3 है ना? -3/2 और उसमें यस अरे सर। यार अलग अलग मत बताओ यार, Yes, sir. क्या आ रहा है, सर -3/2। पक्का? नहीं, -2 रखना है ना सर। हाँ तो रखो ना, तो तुम लोग कर क्या रहे हो? सर -3। -3 आएगा सर. तो सर, -1 -3 तो यस देख सर, रहा हूँ। -3 -3. अरे Minus मैं देखो मैं सिखाता हूँ तुम्हें एडिशन, ठीक है। ये देखो -2 + 5 कितना होता है, ये 3 होता है, ठीक है। -2 + 3 कितना होता है, 1 होता है। देखो ऐसे 1 2 3 में से ना 2 कम कर देते हैं, तो बाल को कितना बचा, क्या यार, एक बचा सर। एक एग्जाम है, ये -1 -2 बताओगे तुम मेरे को, 1, और ये -2 सर और 1 अच्छा सर, क्वाड्रेटिक में भी ये लगा देंगे, ऐसे वाला मेथड हो जाएगा, लग जाएगा। कौन से कहाँ पर? हाँ हाँ, मैं तुझे जितना मेथड है मैं सारे बता दूंगा अभी, वेट 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 फॉर 2 मिनट, क्वाड्रेटिक वाला भी केस बता दूंगा। ये समझ में आ गया, -3 आ गया? Yes, तो sir. आई थिंक यस सर। सी का बताने की जरूरत नहीं है, मैं सारे नहीं बताऊंगा, सी का भी ऐसे ही करना है। सी के लिए क्या पुट करोगे, x इज इक्वल टू, -3. ठीक है। कौन सा आसान है, ये वाला या क्रॉस मल्टीप्लाई? A वाला. ठीक है, तुम्हें ना जो मर्जी हो ना, तुम्हें जो मर्जी हो, जितने क्वेश्चन ट्राई कर लेना, ये जो भी आंसर मैंने लिखे हैं यहाँ पर वही आंसर आएंगे। तुम चाहे आज घर पे बैठ के कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, कंपैरिजन करना एंड ऑल दैट। तुम भाई साहब जितनी देर में ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चों, उतनी देर में तो एबीसी रिजल्ट आ जाता है यहाँ पर। नहीं आता क्या? ये तो मैं तुम्हें बता रहा था, खुद करोगे तो फटाफट रिजल्ट आएगा।
ये सब थोड़ी लिखोगे तुम जितनी डिटेल मैंने लिखी है बीच में। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब मैं तुम्हें वो क्वाड्रेटिक वाला केस भी दिखाता हूँ। ये पक्का श्योर ना? Yes, यस sir. सर। यस सर। यस सर। स्पेस है क्या? बस बताता हूँ। ये सब नोट्स में रहेंगे, तुम्हें देख सकते हो। चलो मैं एक क्वाड्रेटिक वाला केस दिखाता हूँ ना। जैसे कुछ भी मान लो, कोई रिजल्ट कुछ ना कुछ दिखेगा, ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे, छोटा सा ही ले लेते हैं। एक तो ये लेते हैं, चलो। अच्छा, इसको पहले कैसे लिखते हैं मेरे को बताओ। क्या इसमें पार्शियल लगेगा या कुछ और लगेगा? ये भी एग्जाम्पल ही है। पार्शियल लगेगा यस सर। यस Yes, sir. पार्शियल लगता है। है ना? क्यों? देखो कैसे समझ में आया। न्यूमरेटर का डिग्री 1 है ना, और डिनोमिनेटर का डिग्री बहुत बड़ा है, मतलब क्यूबिक है। दिख रहा है? क्यूबिक। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। तो मतलब क्या बताया था, जब डिनोमिनेटर का डिग्री बड़ा होता है तो क्या क्या लगाते हैं हम? पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसको क्या लिखूं मैं? ऐसे लिख दूं? अच्छा, पहला काम क्या होता है, पहला टास्क क्या होता है कि डिनोमिनेटर के फैक्टर करो। x+1 ऑलरेडी फैक्टराइजेशन में था। क्या x² + x+1 के फैक्टर होते हैं क्या? No, हो sir. सकते हैं। नहीं होते। नहीं। नहीं होते ना? ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो फैक्टर नहीं होते तो फिर तरीका समझ गए। a/x+1 तो एक फैक्टर में आएगा, और वो जो क्वाड्रेटिक के फैक्टर नहीं होते उसको हम क्या लिखते हैं फिर? bx + c अपॉन दैट क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। आई थिंक ये तो समझ में आया होगा कैसे लिखा मैंने। यस Yes, सर। sir. अब मैं Yes, फटाफट sir. से पूछता हूँ, ज्यादा और गलत मत बताना वरना क्लास से भगा दूंगा मैं। x = a के लिए क्या पुट करूँ बताओ? -1. माइनस वन। बताओ, तुम बताओ पुट करके, मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ सिर्फ। कहाँ पुट करोगे? x+4 डिवाइड में x² + x+1। x+1, और सिर्फ उसी में पुट करना x = -1। उसके जो डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है उसको छोड़ देना। समझ में आया? अच्छा फटाफट पुट करो, कितना रिजल्ट है? ऊपर 3, नीचे ये कैंसिल और 1। 3 आ रहा है क्या? 3. यस सर। 3। अब बात करते हैं बी और सी के लिए। अब बी और सी के लिए अप्रोच कैसे लगेगी इसमें, कि भाई मैंने तरीका क्या बताया था, डिनोमिनेटर जहां 0 होता है एक्चुअली उन वैल्यूज के बारे में सोचते हैं, रियल वैल्यू। ये इसका डिनोमिनेटर ही खतरनाक है, ये कभी 0 देगा ही नहीं। पता नहीं ये क्वाड्रेटिक कभी 0 नहीं देती। यस सर। Yes, ये sir. बता सकते हैं क्यों? क्यों? सर ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव है। हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा, ए पॉजिटिव है डी नेगेटिव है तो उसका ग्राफ कैसे गया होगा? अपवर्ड। सर पूरा अपवर्ड अपवर्ड रहेगा। पैराबोला। सर एक मिनट जतिन, अच्छे ठीक नहीं है। करेगा। हाँ अमन, आप कुछ बोले थे? सर अपवर्ड पैराबोला रहेगा, एक्सिस के ऊपर रहेगा तो 0 होगा ही हाँ नहीं। मतलब कुल मिला के स्टोरी है, अपवर्ड रहेगा और हवा में रहेगा, जो सबने बोला है। हवा में रहने का मतलब यही है कि कुछ भी दुनिया की कोई भी वैल्यू रखो, उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव है। मतलब कर्व अगर कंप्लीटली अबो एक्स एक्सिस है तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये 0 नहीं देगा। तो हमारा जो तरीका था वो एक्चुअली यहाँ फेल्ड हो गया। फेल्ड कैसे हो गया कि हम बी और सी को फिर नहीं निकाल सकते उस तरीके से। अभी तक हम क्या कर रहे थे, डिनोमिनेटर को 0 था तो हमने उसको रिजल्ट पे निकाल लिया। अब इसके लिए क्या करना है आपको, बी और सी के लिए सुन लेना ध्यान से, दोनों के लिए आपको दो रैंडम वैल्यू पुट करनी है। रैंडम वैल्यू, ठीक है। रैंडम वैल्यू का मतलब है यहाँ पर जो ऑलरेडी यूज हो गया उसको मत पुट करना। जो ऑलरेडी यूज हो गया, जैसे -1 यूज हो गया, अब उसको यूज करना है मतलब उसको दोबारा यूज करोगे, और इस पूरे रिलेशन में अगर -1 पुट करोगे तो डिनोमिनेटर्स में 0 0 बन जाएंगे, तो खतरा हो जाएगा। तो जो वैल्यू यूज हो गया उसको छोड़ के, ठीक है, यूज हुआ है ना उसको छोड़ के, समझ गए? यस सर। काम आएगा ये सब चीजें छोड़ कर। दैट मीन्स कि आप x = 0 पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी है x = 1 पुट कर सकते हो। अब कोई बोलेगा सर मैं x = 799 पुट करूंगा, मैं बिल्कुल मना नहीं करता, बट 799 पुट करके कैलकुलेशन करके देख लेना, दिन में तारे दिख जाएंगे, ठीक है। बात वो है, 0 और 1 पुट करना बेस्ट है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा आंसर दोनों से नहीं आएगा, दोनों से आएगा भाई, 1 करोड़ रखो तुम, बट इतनी बड़ी कैलकुलेशन करना वो पहाड़ हो जाएगा यार। तो 0 के आसपास रखो, और मैं तो बता रहा हूँ 0 को कौन छोड़ता है यार, आधी चीजें तो वैसे ही 0 हो जाती। बट -1 मत पुट करना, सब में पुट करना, सब में पुट करना है मतलब, ठीक है, पूरे फंक्शन में, पूरे फंक्शन में पुट करना है। दैट मीन्स मैं 0 पुट करके दिखा रहा हूँ एक बार, ठीक है। 0 पुट करें तो क्या बनेगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड 4 अपॉन, पूरे रिलेशन में पुट करना है, इंटीग्रेशन के साइन भूल जाओ, dx के साइन भूल जाओ, दो रिलेशन क्रिएट करने। 0 पुट करोगे तो क्या बनेगा, 4/0 0 1, ये भी 1, इक्वल टू क्या बनेगा, a/1, प्लस में 0 पुट किया तो ये 0 बचा, कौन, c/1। क्या एक रिलेशन बन गया? यस सर।
Yes, अब sir. सोचो, क्या हमें ऑलरेडी ए की वैल्यू पता थी क्या? यस सर। तो इसका मतलब मेरा पॉइंट क्या था कि जो फैक्टर दिया है ना उसको पहले फाइंड आउट कर लेना एग्जाम टाइम में। जिसका फैक्टर दिया हुआ है वो पहले फाइंड आउट करना, उसकी जरूरत पड़ती है बाद में लेटर ऑन। तो यहाँ से ए पता है, सी आ जाएगा। और सिमिलरली अगर तुम x इज इक्वल टू 1 पुट करते पूरे रिलेशन में, यहाँ भी 1 पुट कर देना, यहाँ भी पुट कर देना, यहाँ भी पुट कर देना, तुम्हें ऑलरेडी ए पता है, सी पता है, तो क्या तुम बी नहीं निकाल सकते? आ जाएगा सर। क्लियर है? यस यस Yes, sir. रैंडम वैल्यू पुट करनी है पूरे रिलेशन में, इट्स अप टू देम, इट्स अप टू यू एक्चुअली। ठीक है ना? आप बस ये याद रखना, जो यूज है ना उसको मत पुट करना। अब मैं तुम्हें एक और केस दिखाता हूँ, वो जैसे स्क्वायरिंग वाला केस, फिर उसमें क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे देखो सुन लेना यार। अब तुमने छेड़ दिया है तो मैं बता दूं, तुमने पार्शियल फ्रैक्शन में ये सारे तरीके नहीं सीखे थे क्या यार पहले? No, sir. जैसे मान लो ये एक छोटा सा ही, ज्यादा नहीं ना। अच्छा इसको क्या लिखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, बता सकता है कोई? पहले ए अपॉन वन ऑफ द फैक्टर, x प्लस 1 हाँ, फिर बी अपॉन, x प्लस 2 x प्लस 2 c का अपॉन स्क्वायर। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस एक लास्ट ये टाइप है ना, फटाफट से, टाइम है हमारे पास है ना। हाँ तो इसमें आई थिंक ए निकालोगे तुम मेरे हिसाब से, यस सर। ए निकालोगे ना? क्या करोगे ए के लिए? x इज इक्वल टू माइनस वन पुट कर दोगे, ठीक है, ए निकालोगे ये डन। बी और सी के लिए क्या करोगे? अच्छा बी, पहले बी के बारे में सोचते हैं, तो बी के लिए क्या करोगे एक्चुअली? -2 पुट कर दीजिए। -2 पुट करेंगे। बट मैंने एक चीज ये बोली थी क्या कि डिनोमिनेटर वाला जो फैक्टर है उसको छोड़ के पुट करना, Yes, यस sir. राइट? अब तुम Sure. सोचो इसके डिनोमिनेटर में x प्लस 2 है, तो यहाँ पर x प्लस 2 की पावर 2 था, तो एक छोड़ोगे या दोनों ही गायब कर दोगे? एक छोड़ देंगे। एक छोड़ देंगे तो प्रॉब्लम, हाँ प्रॉब्लम में फंसे रह जाओगे। देखो आपने एक अरे छोड़ा, फिर 0 हो और जाएगा। एक, हाँ अभी भी 0 हो गया, तो कहानी गड़बड़ होगी। समझ में आया क्या बोला मैंने? यस सर। यस मतलब इस बी के लिए ये वाला तरीका नहीं लगेगा। अच्छा सी के लिए लगा सकते हो तरीका? Yes, हाँ sir. सर, सी के लिए लगा सकते हैं। हाँ क्योंकि देखो सी के डिनोमिनेटर में कौन है? x प्लस 2 का स्क्वायर, और यहाँ भी कौन है? x प्लस 2 का स्क्वायर, दोनों को हटा सकते हैं, तो सी के लिए बेस्ट है x इज इक्वल टू -2 पुट करना। आई थिंक ये भी डन हो जाएगा, राइट? यस सर। तो मतलब मेरा पॉइंट ये था, सर पहले सी ए के लिए एक बार रिपीट करना। सी के लिए वही देखना है कि डिनोमिनेटर कहाँ 0 बन रहा है, वो देखना था। तो x इज इक्वल टू -2 पे 0 बन रहा है। फिर मैंने क्या बोला था, जिस जो डिनोमिनेटर उसको छोड़ के बाकी पूरे फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं, तो x प्लस 2 का स्क्वायर है, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन हट जाएगा। मतलब जो डिनोमिनेटर में 0 बन रहा था ना, वो समस्या हट जाएगी, तो सिर्फ इतना सा बचेगा। जैसे यहाँ बचेगा 1 अपॉन x प्लस 1 में आपको x की जगह -2 पुट करना पड़ेगा। और b में क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि b में उसके डिनोमिनेटर में एक ही फैक्टर था, तो एक x प्लस 2 हटेगा, एक रह जाएगा यहाँ पर। समझ में आया? यस सर। हाँ अब बताओ कि फिर मैं b को कैसे निकालूंगा? एनीवन? क्या करूं? a आ गया, c आ गया, रैंडम वैल्यू पुट कर देंगे। रैंडम वैल्यू, बहुत बढ़िया कि भाई पूरा खेल हमारा कहाँ पहुंच गया? रैंडम वैल्यू पहुंच गया। अच्छा कौन सी वैल्यू पसंद करोगे, 799 या फिर 0? 0 सर 0। 0 पुट करें भाई साहब, ठीक है। सेल नहीं लगा अपना, कपड़ों का मार्केट नहीं लगाया कि 799 पुट करेंगे, जरूरत नहीं यार। पुट रैंडम वैल्यू x इज इक्वल टू 0, बेस्ट है। क्यों? क्योंकि 0 यूज नहीं हुआ, -1 यूज हो गया, -2 यूज हो गया, 0 पुट कर दो। और 0 पुट करने मतलब पूरे खेल में, पूरे फंक्शन में 0 पुट कर लेना। क्या वो रिलेशन तुम्हें a b c और कुछ कांस्टेंट दिखेगा? तुमने ऑलरेडी a निकाल लिया, c निकाल लिया, तो क्या बचा हुआ b आ जाएगा क्या? यस सर। समझ यस गए? सर। अरे बड़े आगे, ओके Yes, sir. यस Yes, sir. बेस्ट है भाई, बेस्ट है, ये तरीका बेस्ट है, ठीक है ना? कोटा में सीखा था मैंने भी, लेकिन ये बेस्ट था यार, ठीक है ना? हमने भी ऐसे स्कूल में ऐसे ही सीखा था, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कंपैरिजन करो, यूज नहीं है यार उसका, इतना लंबा थोड़ी करते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन हो गया हमारा, इस क्वेश्चन में बात करते हैं फटाफट से। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, थ्योरी वाला डन नहीं करेंगे। वैसे तो ये वाली चीजें भी हो गई। अच्छा क्या देख के लग रहा है इस क्वेश्चन के लिए? एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स, By parts. So बाई by पार्ट, parts, sir. बस बाई पार्ट्स लगाना, ठीक है। बाई पार्ट्स लगाओगे, सिंपल सा एक फंक्शन आएगा। उसके बाद में एक्चुअली करना क्या था, देखो ये क्वेश्चन बनना चाहिए था अगर जेई में आता। जी ऑफ पाई बाई 2, क्या तुमसे जी ऑफ पाई बाई 2 नहीं निकलेगा? इसका मतलब क्या है?
जहां जहां x से क्या पुट कर देना, पाई बाई 2। g डैश पाई बाई 2 का मतलब क्या हो गया, g डैश पाई बाई 2 का मतलब डिफरेंशिएट करके पाई बाय 2। अरे डिफरेंशिएट करा। अरे स्क्रीन हाँ, वैसे वो दिख नहीं रही मेरे को। नहीं स्क्रीन तो दिख रहा है, सबको दिख रहा है क्या बाकी बच्चों को? Yes, Yes. sir. आप एक बार नेट चेक कर लो ना अपना, या रिफ्रेश मार लो या फिर से ज्वाइन कर लो। ठीक है, ये मतलब सिंपल स्टोरी क्या थी कि पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, फिर उसमें x की जगह पाई बाई 2। जहां तक मुझे पता है तुम बाई पार्ट्स लगा के सॉल्व कर सकते हो। बाई पार्ट्स के लिए थोड़ा सा हिंट तुमसे जानना चाहता हूँ, क्या करोगे? बाई पार्ट्स कैसे लगाते हैं, मतलब कौन सा कुछ फॉर्मूला होता है उसमें? हाईलाइट हाईलाइट होता है, X ठीक है। cube को इसमें first बताओ function. फर्स्ट सेकंड किसको मानोगे इसमें? एक्स क्यूब को फर्स्ट मान लेंगे इसको, X cube is the माइनस first one. सेकंड। सर। हाँ बताइए। अच्छा, इसको फर्स्ट मान लेंगे और साइन एक्स को क्या मान लोगे, सेकंड क्या? Yes. Yes, sir. यस सर। क्योंकि अलजेब्रा पहले आएगा ना, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आएगा। ठीक है, Yes, sir. क्लियर है? चलो इसको देखो, ध्यान से समझ लेना। इस पूरी वर्कशीट में ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन है, 3 से 4 क्वेश्चन है, समझ गए? अगर तुमने किसी ने सॉल्व किया ना तो इसमें 3 से 4 क्वेश्चन थे सेम काइंड ऑफ। अब तुम नोटिस देखो, नोटिस तो करना ही था, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। प्रॉब्लम है ऑप्शन को देख के, अरे ऑप्शन को देख के कोई नोटिस नहीं कर सकते, ऑप्शन में तो वैल्यू है, कुछ फंक्शन होता है। कई बार ना इसमें सेम टाइप का क्वेश्चन आगे तुम्हें मिलेगा जहां पर एक फंक्शन में था ऑप्शन, ठीक है? तो वहां हो सकता था, माइट भी तुम गैस कर सकते थे। मतलब यहाँ पर दिखाऊं तो वहां गैस चलता तुम्हारा, यहाँ नहीं चलेगा यार। आगे एक क्वेश्चन है, मैं दिखाऊंगा, चलो उसको तो देख लेंगे, बाद में दिखाऊंगा। अभी देखो इसको करते कैसे, स्टार्ट कैसे करते हैं, क्या दिमाग में आ रहा है तुम्हारे पास? सर एक्स प्लस 15 की पावर ये 11 बाई 15 नहीं है, 13 से ऊपर नीचे 15 नहीं है मल्टीप्लाई ये, करेंगे। अरे एक मिनट, ये 5 है यार, 15 नहीं है। चलो, और 15 होगा अरे तब भी उससे फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा वैसे मतलब तो फिर। हाँ बताओ। जो दूसरे वाले की पावर है ना, यानी कि जैसे कि दूसरा है x माइनस 11 की पावर 11 बाई 13, तो x प्लस 15 की पावर 11 13 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, वो x का स्क्वायर बन जाएगा, मतलब जो भी होगा। ठीक है, आप वो अभी मैंने एबीसी की वैल्यू निकालनी सिखाई थी, तब था क्या क्लास में? हाँ 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 ठीक है, सुन लिया था ना क्या करना था? हाँ हाँ। ठीक है, देखो यार इसमें मैं सिंपल सा फंडा बताऊं, वो मल्टीप्लाई डिवाइड वाला ठीक है, वो बच्चों को स्ट्राइक होता है, कईयों को नहीं होता। ठीक है, इसमें देखो, तुम 11 बाई 13 है, एक 15 बाई 13 है, तुम 11 बाई 13 को तो 15 बाई 13 में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, ठीक है? नो 11 बाई 13 को 15 बाई 13 में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है, बट तुम 15 बाई 13 को 11 बाई 13 में कन्वर्ट कर सकते हो। देखना एक बार, क्या मैं यस इसको ये सर। चलेगा? देखो यस ना, सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 13 टू 26, 26 में से 11 बाई 13 जाएगा तो आई थिंक बैक टू दी ओल्ड आ जाएगा। समझ में Yes, आया? sir. तो मतलब ये 3-4 टाइप के क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है सेम टाइप के, उसमें भी देख लेना प्रैक्टिस। तो मैं ऐसे चेंज कर रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना। मैंने इसको x माइनस 11 को पावर 11 बाई 13 एज इट इज, फिर दूसरा जो x प्लस 15 था, 15 और 5 को फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी पावर को मैंने लिख दिया 2 माइनस 11 बाई 13, थोड़ा उसको स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया, उसको ब्रेक कर दिया। अब तुम सोचो, इसकी भी पावर 11 बाई 3 है। अच्छा, ये स्प्लिट अप कर दूं, इसको स्प्लिट अप मतलब इस पावर को ऐसे अलग अलग तोड़ दूं, पावर 2 अलग कर दूं और इसकी Yes, पावर को अलग कर दूं, माइनस 11 बाई 13। अब तुम्हें पता है किसी की पावर ये मतलब वो डिनोमिनेटर में जाता है, जी सर। और डिनोमिनेटर में जाएगा तो पावर प्लस हो जाएगी या माइनस ही रहेगी? प्लस। तो मैं ऐसे बोल दूं इसको कि भाई खेल यहाँ से चेंज हो गया, ऐसे कुछ ऐसे दिख रहा है, देखो ध्यान से देखना। ये बना x माइनस 11 की पावर, अच्छा 11 की भी पावर नहीं दिख रहा, मैं ऐसे लिख दूं x माइनस 11 अपॉन में x प्लस 15, इस पूरे की पावर 11 बाई 13 कर दो, यस सर। yes, sir. दोनों की पावर Yes, सेम, sir. और बाजू में क्या आ गया, x प्लस 15 की पावर 2, कुछ ऐसा। ठीक है, समझ Yes, में आया क्या sir. लिखा मैंने? अब तुम्हें यहाँ पर जजमेंट कैसे था, वो जो आगे वाले क्वेश्चन थे ना, उनमें सब जगह मोस्टली चारों ऑप्शन में से x माइनस 11 अपॉन x प्लस 15 टाइप का लिखा था, या फिर x प्लस 15 अपॉन x माइनस 11 लिखा था। मतलब देर आर लाइक 4 ऑप्शन, जिसमें 2 ऑप्शन में तो कुछ ऐसे लिखे थे रिजल्ट, मैं दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर पावर में कुछ समथिंग था, प्लस c था,
दो ऑप्शन में, जैसे पावर चेंज हो गया, एक में पावर मान लो 3 था, एक में पावर 4 था, और दो ऑप्शन ऐसे थे जहां पर x+15 अपॉन x-11 की पावर कुछ लिखा था और प्लस में सी। अब तुम सोचो, हमने 11/13 को ब्रेक किया था या 15/13 को? 15/13। 13 तो ये इसके डिवाइड में आया था, ये इसके डिवाइड में आया था ना, राइट। तो अब तुम सोचो, अब इस एक्सप्रेशन को देख के बताओ, तुम्हारे दो ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गए क्या? कौन से वाले? ये 15 वाले रिजेक्ट हो गए क्या? Yes, sir. Yes, समझ sir. में आया? ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गए। अब तुम्हें जजमेंट कहाँ करना था कि भाई पावर कौन सी सही है। अब पावर सही है और उसने कुछ ऐसा रिजल्ट दिया है ऑप्शन में, तो इसका मतलब उसने कुछ सब्स्टिट्यूट किया है, और सब्स्टिट्यूट किया मतलब इस अंदर वाले पार्ट को सिर्फ इसको उसने टी पुट किया है। पावर के बारे में मत सोचो, पावर वो अपने आप बैलेंस हो जाएगी। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के तरीके बहुत सारे, स्मार्टनेस तरीके लगाने पड़ेंगे यार। तो मतलब कुल मिला के ये था कि आपको ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, x-11 अपॉन x+15 या 5 जो भी था क्वेश्चन में ना, उसको तुम्हें t मानना था, डिफरेंशिएट करना था। अब तुम सोचोगे सर ये कहाँ चला जाएगा? भाई जब तुम डिफरेंशिएट करोगे ना तो चीजें समझ में आएगी। अच्छा इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे बताना कोई? x-11 अपॉन x+15 को डिफरेंशिएट U/V रूल। मतलब क्वेश्चन रूल लगा दोगे u/v या जो भी तुम्हें ट्राई करना ये बन जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा क्वेश्चन देखो दिखाता हूँ यार, कहीं तो था यार, मैंने देखा इसमें 3-4 हैं, मैं नहीं डाले थे यार। ये इस टाइप की जितनी वर्कशीट है ना वो सब मैं ही डालता हूँ। कहीं तो था यार वो, कहाँ गया? ये रहा एक क्वेश्चन, ये रहा देखो, दिख गया क्या? ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन ठीक है, x+2 अपॉन x-1, फिर x-1 अपॉन x+2। मतलब ये जो देखो पावर अजीब सी है, पावर में 1/4 है। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे है, सिर्फ दिखाने के लिए था। एक था x-1 की पावर 3/4 और एक था x+2 की पावर 5/4, इस तरह से। समझ में आया? अब तुम बता रहे हो 3/4 को 5/4 बनाओगे या 5/4 को 3/4 में कन्वर्ट कर सकते हैं? सर 5/4 हाँ, तो मतलब ये डिवाइड में जाएगा, राइट? तो इसका Yes, sir. मतलब x-1 अपॉन x+2, तो मतलब ये दोनों ऑप्शन रिजेक्ट हो गए क्या पहले? यस सर। Yes, sir. तो आंसर जो आएगा वो यही से आएगा, यही से तुम्हें आंसर मिलेगा। वो तुम्हें पुट करोगे तो ढूंढोगे तो मिल जाएगा मोस्टली। आगे भी एक और क्वेश्चन है सेम टाइप का, 20-21 में आया था, ठीक है ना? तो ये तुम्हारा बन गया, एक इस टाइप का क्वेश्चन बन गया ना। फिर मैं तुमसे जाता हूँ क्लासिकल पे वापस से। ये यार एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बनाया किसी ने? ये वाला कहाँ गया? एक क्लासिकल एक कर लेते हैं, फिर मैं दिखाता हूँ तुम्हें। वो बहुत तगड़ा क्वेश्चन था। अच्छा इसके बारे में क्या सोचा, क्या किया होगा तुम्हें? देखो देखना क्या है, बाहर कुछ दिख रहा है e⁻x। Yes, sir. जब भी बाहर e⁻x दिखे मतलब वो किस टाइप का फंक्शन बनेगा? क्लासिकल में ही जाएगा x और f'(x). मतलब टारगेट हमें क्या करना है कि भाई हमारा फंक्शन क्या है और उसका डिफरेंशिएशन लिखा है नहीं लिखा वो ढूंढना है। अब तुम सोचो यार, तुम्हारे पास जो क्वेश्चन उसको देखो, अंदर 3 पार्ट है, 1 2 3। अब तुम्हें इसमें समझ में आना चाहिए कि इसमें किसको फंक्शन लिया उसने, फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाले को। उसका मैं फर्स्ट वाला हिंट तो देखो कैसे, जैसे यहाँ पर 2 फंक्शन है, तो यार एक बात सोचो, अगर ये 2 फंक्शन का मल्टीप्लाई है तो ऑफ कोर्स उसके डिफरेंशिएशन में 2 फंक्शन आते हैं क्या? फर्स्ट को छोड़ दो, Yes, sir. डिफरेंशिएशन प्लस में समथिंग, तो हो सकता है ये नेक्स्ट 2 वाले उसके डिफरेंशिएशन। चलो फिर भी कोई बात नहीं, अब तुमने ये सोच ही लिया तो फिर डिफरेंशिएट भी करके देख लो। x इंटू साइन इनवर्स मतलब u इंटू v, तो तुम्हें पता है एक बार साइन इनवर्स वाले पार्ट को छोड़ना पड़ेगा, फिर x का करोगे, राइट? यही होगा ना, x अपॉन समथिंग। एक बार तुम्हें उसका छोड़ना पड़ेगा, तो जब तुम साइन इनवर्स अपॉन समथिंग को छोड़ोगे और उसको डिफरेंशिएट करोगे तो वो तुम्हें मिलेगा चीजें यार। मतलब तुम्हें यहाँ पर बेसिकली बताऊं तो एक बार तुम्हें इसको छोड़ना पड़ेगा, साइन इनवर्स का करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, फिर अगली बार साइन इनवर्स को छोड़ के इसका करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। तो कुल मिला के देखोगे ना तो तुम्हें फंक्शन का डिफरेंशिएशन मिलेगा। मतलब ये आपका f'(x) है और ये जो पहला वाला लिखा है वो आपका फंक्शन है, राइट? तो फंक्शन Yes, इसमें sir. क्या आएगा फिर रिजल्ट? e⁻x इंटू फंक्शन, फंक्शन में x साइन इनवर्स x अपॉन
अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या यही आएगा इसका आंसर? ये सर ये वाला मेरी शिफ्ट में आया था, याद था, ये वाला हो गया था, ये नहीं किया था, हो गया था सर, हो गया था यार, बन गया था ये। होना चाहिए था यार, होना चाहिए था। देखो जी ऑफ एक्स आने के बाद कुछ नहीं पूछा, जी ऑफ हाफ पूछा था, तो जहां जहां एक्स है ना हाफ पुट कर दो, और जो भी पूछा है वो सब निकाल सकते हो। चलो ये वाला क्वेश्चन यार, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो। सर ये दोनों कैसे क्वेश्चन वैसे सर ने कराए थे क्लास में, किसने लास्ट कराए वाली। थे? सर अभी जो एक्स्ट्रा क्लास हुई थी ना उसमें, हाँ सर ये ये वाला हो भी गया कराया क्या? था last वाला था। ये सर ठीक है, हो वैसे, गया। ये सर ने हाँ मेथड बोलो, बता दिया था, मतलब वही क्या बताया मेथड? सर मेथड बता दिया था कि हम लोग इसको tan x को sin x और cos x में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर इसको लैम्डा और म्यू के उसमें कन्वर्ट कर लेंगे डिफरेंशिएशन करके, और लैम्डा और म्यू फाइंड कर लेंगे, देन इंटीग्रेट हो जाएगा उसी फॉर्म में। ये वाला बना लिया था? यस यस सर, सर। ये भी बताया था सर ने। ठीक है, ये भी हो गया, डन ना, कोई बात नहीं, हो गया तो ठीक है। ये वाला ये नहीं बताया था, इसके बाद नहीं बताया था सर। देखो, ये वो क्वेश्चन है जो एक्चुअली एक्चुअली ऐसे मान लो ये एक प्रॉपर्टी है, जो अगर तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा वर्किंग रूल में, लाइक जब भी आपको ए स्क्वायर में कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ेगा, साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, मतलब यहाँ कुल मिला के उसने जानबूझ के ए स्क्वायर बी स्क्वायर इन्वॉल्व कर दिया। प्रॉपर्टी क्या होती है एक्चुअली? प्रॉपर्टी ये होती है कि ए साइन स्क्वायर प्लस बी कोस स्क्वायर काइंड ऑफ, मतलब ये ए और बी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आपको साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर दिख रहा है, मतलब डिग्री 2 दिख गई, तो इसका वर्किंग रूल एक्चुअली क्या होता है, कोई बता सकता है? सर cos स्क्वायर x से डिवाइड करना है ऊपर नीचे। ठीक है, वो भी चलेगा, या फिर मैं जैसे बोलता हूँ ना बच्चों को, मैं बोलता हूँ सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करो, सेक स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो, वो एक ही बात है, जो आपने हर्ष ने बोला ना वही बात, सेम स्टोरी। ठीक है, उससे क्या होता है एडवांटेज, जैसे जैसे मैं एक क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ तुम्हें ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर लगा के सेक स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो वो तो एज इट इज रहेगा न्यूमरेटर में, राइट? अच्छा, अब डिनोमिनेटर में उसको मल्टीप्लाई करो, एक बार मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर को सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, क्या मैं ऐसे लिख दूं, टेन स्क्वायर एक्स यस सर। यस सर। प्लस, क्योंकि वो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया ना यार एक तरह से। अच्छा, फिर जब कॉस स्क्वायर इस सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या वो 1 हो गया क्या? यस सर। तो क्वेश्चन में तुम्हें साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर या यार साथ में कांस्टेंट भी आ सकता था, प्लस में कुछ कांस्टेंट भी आ सकता था, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लो कांस्टेंट होता सी, तो मैं उसको क्या लिखता, फिर सी सेक स्क्वायर एक्स लिखता। अब तुम्हें सोचना क्या था यार, ये tan में है तो हमें tan को t मानना है, तो फिर इस सेक स्क्वायर को क्या करते, फिर कन्वर्ट करते किसमें, इन टर्म्स सर ऑफ t tan में। में। हाँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगा देते, समझ में आया? ये एक वर्किंग रूल है, प्रॉपर्टी है। अब तुम यहाँ पर जाओगे तो अब समझ में आ गए होगे क्या करना है, क्या पुट करोगे यहाँ पर, हम देखते हैं समझ में आ गए हो। टेन एक्स को टी पुट कर ले, यस सर। हाँ पुट कर लो, और उसमें ए स्क्वायर भी कॉमन ले लेना, तो जहां तक मुझे दिख रहा है 1/x² प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। यस सर। हाँ, Yes. तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली क्या था, इस क्वेश्चन में ये था, इसको सॉल्व करो और इसको कंपेयर करके आपको ए और बी निकालना था, बट वो क्वेश्चन वहां तक नहीं था। क्वेश्चन में पता है क्या था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। कोई बता सकता है इसका मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं? ये सर अंडर रूट ट्रिग्नोमेट्री। हाँ क्या बोल रहे हो, एक बच्चा बताए यार, जल्दी बोलो। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ ठीक है, इसका रेंज है ना माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से sir. प्लस का अंडर रूट ए। ठीक है, आई थिंक कर लोगे इसके बाद, डन। यस सर। यस चलो सर। बढ़िया, ये वाला, ये भी अच्छा क्वेश्चन था यार, सोचने लायक क्वेश्चन था यार ये। और ये सोचना कहाँ था तुम्हें, ऑप्शन पे ही सोचना था। देखो ऑप्शन में मैं कैसे दिखाता हूँ तुम्हें, पहले क्या सोचना था, साइन ऑफ एक्स माइनस थीटा। किसी ने किया ये क्वेश्चन? यस सर, साइन ऑफ एक्स माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, फिर कॉस की जो पावर होगी वो बाहर ले आएंगे और ऊपर डिवाइड में लगा देंगे सर। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। देखो साइन ऑफ एक्स माइनस थीटा का मैं ना फॉर्मूला लगा रहा हूँ, साइन ऑफ ए माइनस बी, क्या क्या होता है उसमें, साइन ए कॉस बी, राइट? फिर उल्टा हो जाएगा, सही है? फॉर्मूला तो आई थिंक आता होगा सबको। यस सर।
ठीक है, अब तुम नोटिस करो, देखो ऑप्शन के हिसाब से जाओ। ऑप्शन के हिसाब से कैसे जाओगे? पहले क्या सोचना था, इस ऑप्शन में देखते हैं cos थीटा इंटू tan x माइनस साइन थीटा था। cos थीटा दिख गया और आगे एक साइन थीटा दिख रहा है, तो मतलब उसने यहाँ पर cos x को एक्चुअली कॉमन निकाला है बाहर। अरे उसने प्लस करके दो पार्ट में लिया है, मतलब तुम्हें प्लस तो दिख ही रहा है ऊपर, प्लस तो दिख रहा है ना, प्लस जी दिख रहा सर। है। तो उसने एक एक न्यूमरेटर को स्प्लिट कर दिया, टुकड़े कर दिए, एक पार्ट अलग कर दिया, एक पार्ट अलग कर दिया। अब तुम्हें टास्क टास्क तुम्हें ना ऑप्शन के हिसाब से चाहिए होता है यार, या जैसे उसने बोला है इसका इंटीग्रेशन ये है, तो कई बार उसको भी सोचा करो। अब तुम्हें मतलब करना क्या था कि cos थीटा के बाजू में tan बनाना है। अब यार कॉमन सेंस है, sin x है, अगर ये cos x इसके डिवाइड में चला गया तो tan बन जाएगा क्या? बन सकता है? समझ में आया? मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हें, ये जो प्लस है ना, इसको स्प्लिट कर दो, दो टुकड़े अलग अलग कर दो। मैं एक टुकड़ा दिखाऊंगा, दूसरा टुकड़ा तुम खुद से बनाना। ये टुकड़ा मैंने अलग कर दिया, ठीक है, और ये अंडर रूट के था ना इस पूरे के, ठीक है, पूरे के अंडर रूट का। तो ये अंडर रूट में क्या क्या आएगा, साइन क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स, और तुमने यहाँ से कॉस कॉमन निकाला भाई, राइट? तो कॉस कॉमन निकालोगे तो बाहर 4 हो जाएगा क्या? ठीक है, अच्छा बचेगा क्या, tan x, ठीक है, इंटू कॉट थीटा, सॉरी cos थीटा, माइनस माइनस में क्या आएगा, sin थीटा। ये लो, कुछ ऐसा बनेगा कि फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ, प्लस में कुछ और आएगा। इतना दिखा? अब एडवांटेज दिख रहा है क्या भाई तुम्हें? अच्छा एडवांटेज देखना, ये अंडर रूट में साइन क्यूब है, तो क्या इसको साइन 3/2 बोल दूं मैं पावर में? यस सर। तो ये तो कट गया क्या, ये कट गया क्या? यस सर। हाँ, और ये वन अपॉन अंडर रूट के अंदर कौन है, cos की पावर 4 है, तो बाहर क्या आएगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर। तो वो न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या बनेगा, सेक्स स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स। जहां तक मुझे दिख रहा है सिर्फ इतना ही बचेगा पार्ट, देख लो तुम, क्या ऐसे ही बचा क्या? यस सर सर। अब तुम्हें एडवांटेज दिख रहा है, अब एडवांटेज दिख रहा है, डिनोमिनेटर में जो रूट के अंदर है ना, रूट के अंदर पूरा का पूरा पार्ट, उसे उसको टी टी। बोल देंगे। अच्छा एक बात बताना, टी को टी मान के डिफरेंशिएशन बताना कोई। सर सेक्स स्क्वायर एक्स। अरे रुक जा हर्षवर्धन, रुक जा, किसी और को बताने दे। हाँ, कोई और, सर कौन सीकेंट बताएगा? स्क्वायर एक्स कॉस थीटा। को टी क्यों नहीं मान लेंगे, अंदर रूट के अंदर सारी चीज पूरी वैल्यू। हाँ कौन बोल रहा है? सर मैं बोल रही हूँ कि सीकेंट स्क्वायर एक्स अरे इंटू कॉस एक थीटा। मिनट हर्षिता, एक मिनट। हाँ आपकी बात सही है, आपकी बात सही है। किसी बच्चे ने बोला है अरे पूरे को टी मारने का, कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा था सोहेल बोल रहे हैं, हाँ सोहेल बताओ। और अंदर की पूरी वैल्यू को मतलब टी मान लेंगे, डिफरेंशिएट क्यों कर मान रहे देंगे हो तो बन पूरे जाए, को टी, क्यों मान रहे हो पूरे को टी, क्यों मान रहे हो? ताकि सर तो अंदर का मतलब थोड़ा इजी, अच्छा डिफिकल्ट ना फिर ये लगे अंदर का। साइन थीटा को डिफरेंशिएशन क्या करोगे, cos थीटा? अरे वो तो कांस्टेंट है ना। अच्छा बता रहे हो कि पूछ रहे हो? नहीं नहीं बता रहा हूँ सर, कांस्टेंट ना वो तो साइन थीटा देखो cos यही थीटा। चीज ध्यान रखनी है, यही चीज ध्यान रखनी है भाई। यहाँ पर देखो, यहाँ पर dx था ना, तो इसका मतलब यहाँ पर x वेरिएबल है। ध्यान रखना कि वेरिएबल कौन से है वो जज कैसे करें भाई, ये भी टास्क है यार, एक सिंपल सा फंडा है। बच्चे ना बड़े बड़े क्वेश्चन करके आ जाते हैं मान लो, और वहां जाके एग्जाम में समझ में आता है। अरे मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन में साइन एक्स अपॉन एक्स, तुमने पता नहीं लिमिट के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए नहीं किए, मैंने तो किए। रिजल्ट लास्ट में ये आता है एक क्वेश्चन में, और बच्चे ना इसका आंसर भी 1 कर देते हैं, यस और सर। ऑप्शन में 1 होता है, ऑप्शन में ये भी होता है, जीरो भी होता है। तुम में सर जीरो। जीरो भी होता है वो तो फेवरेट है, वो तो रहेगा ही रहेगा। मतलब मैं बता रहा हूँ लास्ट में रिजल्ट ये आया, और बच्चे एक्साइटेड होते हैं, और वहां पर लिमिट में कुछ और ही दिया उसने, थीटा टेंड्स टू 0 दिया है, और बच्चे रट्टे मार के बैठे हैं यार, साइन एक्स बाई एक्स दिखेगा गोली मार देना, मेरे को तो 1 दिख रहा है। भाई 1 थोड़ी आएगा इसका आंसर, थीटा दिया है, तो वहां थीटा वेरिएबल था, तो साइन एक्स अपॉन एक्स क्या करेगा, एज ए कांस्टेंट रहेगा, एज इट इज ही रहेगा वो। समझ में आया पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो भाई यहाँ पर ना dx था मतलब x वेरिएबल है। तो बेटर यही है, सोहेल ने जो बोला बेस्ट था, कि भाई सर ये रूट के अंदर जो बड़ा सा एक्सप्रेशन है ना, उस पूरे को ही टी मान लो, पूरे को, ठीक है, पूरे को टी। उससे एडवांटेज क्या होगा कि ये tan x का डिफरेंशिएशन से x स्क्वायर आएगा, और बाजू में cos थीटा कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, और sin थीटा का डिफरेंशिएशन 0। कुछ बच्चे सिर्फ tan x को टी मानते हैं, अच्छी बात है, फिर पता है उसको सर पकड़ जाते हैं कि ये अंडर रूट में t cos थीटा माइनस साइन थीटा का क्या करें। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि dx वेरिएबल है तो थीटा कांस्टेंट है, ध्यान रखो। समझ गए? यस अरे सर। क्लियर है? नींद आ रही है क्या?
नो सर। चलो ये तो जाना चाहिए था यार, ये तो इजी है। मैं तुम्हें थोड़ा जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो बताता हूँ। ये क्वेश्चन किसी ने किया गया यार, किया सर गया। एक्स वाई अच्छा एक इक्वल बात, टी बोला था सर इसमें। अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात बताना, इसका क्या मतलब है? कहीं देखा है इसको? यस सही लिखा है क्या इसने? सर ई का एक्सपेंशन लिखा है। हाँ बढ़िया। सर इसका मतलब सम ऑफ होता है ना, सम ऑफ द। हाँ ठीक है ठीक है। देखो जैसे मैं बताता हूँ, जैसे ए की पावर एक्स का, अगर ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन थोड़ा सा याद कराता हूँ, किसी को याद होगा? यस सर। वन आता है, फिर क्या आता है? वन अपॉन वन एक्स अपॉन फैक्टोरियल, एक्स मटेरियल। ठीक है। Yes, वन अपॉन वन फैक्टोरियल, फिर एक्स आता है यार, फिर वन अपॉन टू फैक्टोरियल, फिर एक्स स्क्वायर आता है, एंड लाइक दैट, राइट। अब तुम यहाँ पर है ना, जैसे ही एक्स इज इक्वल टू क्या पुट करोगे? वन पुट कर दोगे, वन पूरे एक्सप्रेशन में, लेफ्ट राइट सब जगह। तो ये बनेगा ई इज इक्वल टू वन प्लस, देखिए क्या, वन अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल, डॉट 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 करके। भाई यही जो रिजल्ट है ना, ये जो सिग्मा लगा के लिखा है डराने के लिए, ये सब ई को लिखते हैं। तो ये तो मतलब इस क्वेश्चन में ही यूजफुल नहीं था। पहली बात, उसने सिर्फ ये बोला है जो ई दिख रहा है इंटीग्रेशन में ई, उसका मतलब क्या है। तो ये तो वो एक्सपेंशन से ही आया था, तो ये तो फालतू की चीज थी, अननेसेसरी डराने की थी, नो यूज। ठीक है। अब क्वेश्चन पे जंप करते थे। वो क्वेश्चन में किसी ने एक्स बाई ई को टी माना होगा, ये सब चीजें की होंगी। देखो इसका एक सिंपलेस्ट तरीका बताता हूँ। और जैसे मैं एक्स बाई ई को पकड़ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक्स को हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, ई टू द पावर लॉग बेस ई और एक्स, सिर्फ एक्स को। पढ़ा ये यस प्रॉपर्टी? यस यस सर। सर। भी ना सबने पढ़ा होगा। अच्छा, डिवाइड में ई तो अपना एज इट इज है। अच्छा, क्या इन दोनों को मर्ज करके मैं लिख दूं? ई टू द पावर, पावर में आ गया लॉग बेस ई एक्स माइनस वन। सही है क्या? यस सर। कुछ गलत हो तो बता देना। ये ऊपर चला गया, दिख गया क्या सबको? एक्स होल पावर। क्या हो गया, क्या हो गया? सब पूरे की पावर भी तो है 2x। अरे लिखेंगे लिखेंगे यार हाँ हाँ लिखेंगे। कोई मैं सिर्फ इसको बता रहा हूँ, सिर्फ इसको, ठीक है। अरे मैं छोटे छोटे पार्ट्स में बताता हूँ ना चीजों को, ताकि चीजें समझ में आए। इतना हो गया क्लियर? अब मैं वापस से इंटीग्रेशन में जा रहा हूँ। पहले वाले पार्ट को, सिर्फ प्लस में है ना, तो मैं पहले पार्ट को सॉल्व करके दिख रहा हूँ, दूसरा तुम खुद से सोचना। और इजी है, इजी है, ठीक है। तो एक्स बाई ई, अच्छा एक्स बाई ई को भी हटा रहा हूँ, उसको मैं क्या लिख दूँ? ई टू द पावर लॉग ई एक्स माइनस वन, सही है। उसकी पावर 2x, क्लियर है क्या? अच्छा ये तो मल्टीप्लाई में तो दोनों के साथ ही जाएगा ना यार, ये तो भाई वो तो दोनों के साथ जाएगा। मैंने इसको ना स्प्लिट कर दिया, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने i1 बना दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके i2। वो तुम खुद से सोल्व करना, दो इंटीग्रेशन को डिवाइड कर दिया। अब तुम ये जो पावर 2x है ना, उसको भी मल्टीप्लाई कर लो, पावर और पावर लगा के। तो क्या ऐसे बनेगा, e टू द पावर 2, दिख गया? x मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, x log x माइनस एक्स। ये समझ में आया क्या लिखा मैंने? दिख गया? भाई टू को तो ये पावर ऑफ पावर आपस में मल्टीप्लाई, टू तो मैंने बाहर लिखा, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब तुम थोड़ा सा ध्यान देते ना, थोड़ा सा ध्यान देते, क्या ये जो खतरनाक सा जो मैंने लिखा है, यस सर, अगर हम लॉग इसको एक्स का टी मान ले, इंटीग्रेशन। हाँ इसको अगर टी मान ले, तो क्या इस पूरे पार्ट का डिफरेंशिएशन log x होता है क्या? यस सर। यस सर। पता है वो कैसे दिखेगा? पहले x इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्या लगाओगे x इंटू लॉग एक्स के डिफरेंशिएशन के लिए? कोई तरीका होता है भाई? बाय पार्ट्स। हाँ डिफरेंशिएशन के लिए क्या करोगे? यूवी रूल। सॉरी सर। सर प्रोडक्ट रूल, सर प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल ना, यू इंटू, देखो मैं जब डिफरेंशिएशन पूछता हूँ तो तुम लोग इंटीग्रेशन बताते हो, इंटीग्रेशन पूछता हूँ तो डिफरेंशिएशन। कंफ्यूजन क्यों भाई? ये स्नैक जैसा सिंपल नहीं दिख रहा क्या? ये इंटीग्रेशन है भाई, ठीक है। सिंपल फंडा रखो यार, यू इंटू वी लगाओ, ठीक है। एक्स इंटू लॉग एक्स, तो मैं ऐसे हवा में दिखाता हूँ, एक्स को छोड़ा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, वन बाई एक्स आएगा क्या? यस सर। ठीक है। अच्छा आगे क्या करोगे फिर? log x को छोड़ोगे, x का डिफरेंशिएशन, तो वो log x आ जाएगा। फिर तुम्हारे पास एक माइनस में x है, उसका डिफरेंशिएशन 1। तो जहां तक मुझे दिख रहा है, तुम्हें एक पहले 1 दिख रहा था क्या, x इंटू वन बाई एक्स, वो कट गया।
जहां तक मुझे दिखा इसका डिफरेंशिएशन ये पड़ा हुआ है। तो कुल मिला के स्टोरी हमारी बनी e⁻²t। और जहां तक मुझे पता है तुम में से आधे ज्यादा बच्चों को तो आता ही होगा इंटीग्रेशन, सबको ही आता होगा। यस क्या होता सर। है क्वांटिटी का इंटीग्रेशन? आयुष बताएगा, आयुष क्या होता है? e⁻²t/2। शाबाश, सिंपल, क्लियर है। अब ये मैंने पहला हाफ बता दिया। अच्छा कोई बता सकता है दूसरे हाफ को फिर उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है यार, क्या डिफरेंस है? वो एक्स बाई था, ये क्या है? ई बाई एक्स क्या डिफरेंस आएगा मतलब पावर में? e की पावर -2 हो जाएगा। हाँ -2t आ जाएगा, समझ में यस आया? इतना ही तो फर्क है यार। e/x मतलब ये 1/x/e मान लो यार, उल्टा ही तो है एक तरह से खुली आंखों से। तो ये दूसरा वाला जो बनेगा ना, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, प्लस में डायरेक्ट लिख दूं, e⁻−2t आएगा। बोल सकता हूँ? यस यस सर। सर। आई थिंक वो बताने की जरूरत थी क्या? ये आपका i1 और ये आपका i2 मैंने लिख दिया यहाँ पर, सही है। यस सर। सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन इधर था एक। ये सर साइन वाला जो था। हाँ ये रहा, सेम एक काइंड और ऑफ था, प्रैक्टिस करके देखना बनेगा। इसमें x/2 है, ये भी ध्यान देना। वहां e का जुगाड़ था तो e का जुगाड़ हमने बना लिया। या तुम फिर इसको 2 की पावर में कन्वर्ट करो। देखो दो तरीके हैं, या तो तुम इसको ऐसे लिखो। अच्छा सोचना, मेरे को बताना। अच्छा इसको x है ना ये, तो वो तो x से ही, अच्छा ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख दूं, e⁻log ex और अपॉन 2 है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं। सोचना ये सही लिखा है क्या? यस सही सर। सही है। या तो तुम ये वाला तरीका कर लेना, ठीक है। अरे दोनों में वही डिफरेंस है, एक सेम आएगा एक पावर -1 आएगा, करके देख लोगे। यस सर। फिर यहाँ इसको यहाँ क्या चेंज करोगे फिर? e⁻ में क्या बन जाएगा? log x माइनस log 2, ठीक है। ये पावर ऊपर चला गया, तो वो करके देखना बनेगा ये वाला क्वेश्चन। जल्दी बताओ, बोर हो गए क्या तुम लोग? नो सर। नो अरे सर। बोर तो ना यार, बोर नहीं होना। अभी डेली अपना ही क्लास रहेगा, डोंट वरी, मजेदार चीजें चलती रहेंगी। बट ये है कि बोर मत होया करो यार। इनडेफिनेट है, कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ इनडेफिनेट में चीजें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक रहती है, बट कोई नहीं। देखो क्या 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 समझ में आ रहा है। पहली बात तो देखो ये प्रॉब्लम क्या था इसमें कि यार इधर भी एंगल सिंगल एंगल है, यहाँ भी सिंगल एंगल है, सब जगह सिंगल एंगल है, तो ये डबल एंगल ये अलग ही बीच में घूम रहा है, तो इसको सिंगल एंगल सर बना इसमें वो देंगे। लगेगा ना, e⁻gx और अंदर जो होता है g(f)(x) वो चलेगा ना इसके अंदर, जो फॉर्मूला हाँ आता है एक। हाँ हाँ चलेगा, वो भी चलेगा, वो भी चलेगा, बट मैं बना रहा हूँ ना, बना के दिखाता हूँ। sin2x को पहले कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्या लिखूंगा उसको, 2x इंटू cos x, और ये बाजू में sin x। दिख गया होगा आपको क्वेश्चन, इतना तो चेंज होता हो। अब तुम देखो इसमें से कुछ कॉमन आ गया क्या बाहर? sin x। sin x कॉमन है, और भी कुछ कॉमन आ रहा है? नो सर। क्या बना फिर? cos 2x। cos स्क्वायर x है ना। 2 cos square x -1। हाँ इसको कुछ लिख सकते हैं यार हम, बन गया cos क्वेश्चन। 2x। cos 2x टू द पावर sin स्क्वायर x इंटू में sin x, बहुत बढ़िया, और इंटू में क्या है cos 2x, ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है, अगर हम sin स्क्वायर को t मानेंगे तो cos 2x कट जाएगा, कोई बात नहीं। फिर वो बाई पार्ट्स पे जाएगा यार, वो ज्यादा ड्रैग लंबा हो गया। एक तरीका तो यहाँ पर ये दिख रहा है मेरे को कि sin स्क्वायर को t मानेंगे तो ये हो जाएगा, या फिर हम लोग इसमें, यार हम लोग ये कर सकते थे, ज्यादा बेटर था, ठीक है। इसको इग्नोर करो, ये ज्यादा लंबा हो रहा है। एक्चुअली लंबा पता है क्यों हो रहा है? अगर मान लो sin स्क्वायर x को मैं t भी मानता, ठीक है, तो पता है ना sin स्क्वायर के डिफरेंशिएशन में, अच्छा उसमें तो एक्चुअली sin2x आता है। इग्नोर इग्नोर, ये वाला मेथड बहुत लंबा जा रहा है यार। इसमें ये कर सकते हैं क्या हम, देखना। दो टुकड़ों में अलग अलग कर रहा हूँ, ठीक है। हर्ष इसमें वो नहीं लग रहा है लॉजिक जो आप बता रहे हो ना, e टू द पावर हाँ तो फंक्शन और मैंने देख लिया, नहीं नहीं लग रहा था, नहीं लग रहा था वहाँ पे दो फंक्शन एक मिनट जतिन, एक मिनट, क्या कह रहे हो जतिन? एक एक करके बोला था, ब्रेक ही रखना पड़ेगा। ठीक है। मैं दिखा रहा हूँ देखो, तभी मैं सोचूं हर्ष दोबारा क्यों नहीं बोल रहा।
क्योंकि उसको मिला नहीं होगा आंसर, हाँ सर, वो अभी कर रहा था, नहीं मिला। तभी चुप चुप एकदम चुप बैठा था। है बता तो देता है यार, टाइम खराब कर रहा है मेरा भी। चलो ये सर देखो। लेकिन मैंने जो आपने करा वो थोड़ी करा था मैं। अच्छा अच्छा चलो ठीक है ठीक है। अरे सुनो सुनो, मैंने 2 टुकड़ों में कर दिया, ये चलेगा क्या? 2 टुकड़े कैसे लिखे? ठीक है, मेरे को ये यस बाद में सर। एक्चुअली यहाँ एंड में समझ में आया। क्या समझ में आया? कि भाई साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर, उसको अगर टी मानते हैं तो उसके डिफरेंशिएशन में साइन 2x बनता है। पता है क्या? जैसे Yes, एक बार sir. डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2 साइन टू एक्स। साइन। तो इसका एडवांटेज क्या होगा? अब देखो एडवांटेज ये मत कर देना कि सर अच्छा ये तो बन गया, ये बना नहीं अभी तक। साइन स्क्वायर को टी मानोगे ये हटेगा, बट कॉस एक्स का प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूशन का नहीं है, एक्चुअली मैं इसको 2 पार्ट में दिख रहा हूँ। देखो cos x को मैंने अलग कर दिया और e की पावर sin स्क्वायर x इंटू में sin 2x को अलग कर दिया। कोई बता सकता है मैंने ऐसा क्यों किया? क्या करने जा रहा हूँ? सर बाय पार्ट। बाई पार्ट्स। देखो ये जुगाड़ था इसका, ये जुगाड़ था इसका कि साइन स्क्वायर को अगर टी मानूंगा तो ये sin 2x हटेगा। अच्छा ये जुगाड़ किसके लिए किया मैंने? मतलब अब बात आती है, अब यहाँ प्रॉब्लम होती है कि सर आईलेट में यहाँ फंस जाता हूँ मैं। बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं यार कि सर आईलेट ये तो सर ये बार बार होता ही रहता है, होता ही रहता है, बार बार ये घूमता ही रहता है। कौन घूमता रहता है? सर यही ई एक्स और कॉस एक्स वाला। मतलब ये इसमें घूमेगा या फिर बोल रहा है कि ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं? हाँ मतलब सर इसी बार बार ऐसे वो क्वेश्चंस रिपीट में। होता रहेगा। हाँ जब हम सर। लोग लगाएंगे ना, तो इससे रिपीट होता रहेगा बार बार। अच्छा किसने बोला ये सब? किसने बोल दिया आपको? सुनो, कुछ नहीं रिपीट होता। इधर देखो, पहले एक एक करके बात करता हूँ। तीनों फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रीज के टाइप के चल रहे हैं, ठीक है ना? उसमें बीच में e टू द पावर था, 3 फंक्शन थे। 3 फंक्शन जब भी आते हैं ना यार, बाई पार्ट्स लगाते हैं वो तो ठीक है, वो समझ गए। अब बात आती है आइलेट चूज करने की। तो मैं रिकमेंड करता हूँ आइलेट तब लगता है जब मान लो 2 अलग अलग फंक्शन होते हैं तो जजमेंट ईजी हो जाता है। अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री भी है, 2 अलग है, एक अलग है टाइप का। तो उस केस में क्या सोचते हैं, जो फर्स्ट सेकंड का जो फॉर्मूला तुमने रट्टा मारा ना, उसमें सेकंड जाता है इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में सिर्फ वही जाता है जिसका इंटीग्रेशन करना तुम्हारे लिए आसान है और तुम कर सकते हो। डिफरेंशिएशन तो आप दुनिया के सारे फंक्शन का कर सकते हो। अगर मैं तुमसे कोई भी फंक्शन दे दूं ना, शायद ही तुम में से 20-25 बच्चे जो बैठे ना, शायद ही तुम में से कोई गलत करे, क्योंकि डिफरेंशिएशन करने के तरीके सिखाए जाते हैं। इम्प्लीसिट होता है तो कैसे करते हैं, पावर में होता है तो कैसे करते हैं, क्वेश्चन रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, चेन रूल क्या होता है, एंड ऑल दैट, राइट। बट तुम में से अगर मैंने इंटीग्रेशन किसी को पूछा था ना, तो हो सकता है 20 में से 19 बच्चे इंटीग्रेशन ना बताए। समझ में आ गया? विच मीन्स कि तुम्हें सेकंड किसको मानना होता है? जिसका इंटीग्रेशन इजी जा रहा है, ठीक है। अब तुम सोचो e की पावर साइन स्क्वायर और साइन एक्स, अगर मैं इस पूरे को इंटीग्रेशन में ले लूं तो एडवांटेज क्या दिख रहा था? एडवांटेज यही तो बताया था कि अगर मैं साइन स्क्वायर को t मानता वहां पर तो साइन 2x हट जाता। तो क्या वो e टू द पावर t जैसा नहीं बन जाता? लेटर ऑन हम उसको इंटीग्रेट कर लेते। अरे कॉस की बात नहीं है, कॉस का डिफरेंशिएशन तो कोई भी कर लेगा यार, इसका डिफरेंशिएशन कोई भी कर लेगा, तो इसको फर्स्ट मानो। डिफरेंशिएशन तो किसी का भी कर सकते हैं, इसको सेकंड मानो। अब बात आ रही है कि सर उसको सेकंड वाले को फर्स्ट क्यों नहीं माना? तुम्हें पता है e टू द पावर साइन स्क्वायर इनटू साइन एक्स को अगर मैंने मान लिया होता फर्स्ट, तो उसका डिफरेंशिएशन सोचो, क्या टर्म बढ़ जाती? क्या ड्रैग कर देता वो? अरे ड्रैग कर देता, u इंटू v लगता ना। यस। ये यस पहले सर। से सॉल्व नहीं हो रहा, ड्रैग हो जाता, तो नो यूज। तो मैं इसमें फर्स्ट सेकंड लगा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है। ये जो पार्ट दिखा ना यार इधर, ये एक्चुअली ऐसे ही दिखा था मैं। ये हटेगा, ये डिलीट हो जाएगा, मतलब ये कहीं ना कहीं हमें फर्स्ट वाले से कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा जो सिमिलर टू माइनस वाले पार्ट होगा, तो वो कट जाएगा। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो तुमने इंटीग्रेशन में गलत किया होगा। चलो इसका इंटीग्रेशन दिखाता हूँ। अच्छा डायरेक्ट लिख दोगे यार? फॉर्मूला कौन लिखेगा? क्या करते हैं उसमें, फर्स्ट को छोड़ते हैं ना? अरे फॉर्मूला याद है क्या? Yes, यस sir. सर। फर्स्ट को छोड़ते हैं। सेकंड वाले का इंटीग्रेशन मैंने हवा में बता दिया। देखो साइन स्क्वायर को मैं टी मानूंगा, थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना। फिर उसका डिफरेंशिएशन में क्या आएगा? 2 sin x इंटू कॉस एक्स, वो sin 2x हट जाएगा। जहां तक मुझे दिख रहा है e टू द पावर t। e टू द पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है? E की पावर t. तो क्या ये फर्स्ट हाफ हमारा सोल्व हो गया? डायरेक्ट Yes, लिख sir. दिया, ठीक है। मैं सिर्फ इसको सोल्व कर रहा हूँ, इसको सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ तक। और ये जो माइनस वाला पार्ट है ये इग्नोर करो, ये आगे जाके देखो कैंसिल होगा, मैं दिखाता हूँ। अब तुम देखो। अच्छा अब नेक्स्ट वाले में क्या करते हैं? फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, कॉस का डिफरेंशिएशन Minus sign. माइनस का साइन एक्स। अच्छा दूसरे वाले का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख दूं क्या? क्या आया था? की पावर साइन स्क्वायर एक्स। हाँ अब देखो गलती क्या होती है, e टू द पावर t नहीं लिखना था उसको, पता है ना?
क्योंकि एक्चुअली वेरिएबल रिप्लेस करो। क्यों रिप्लेस करने को बोल रहा हूँ? क्योंकि जो बड़ा वाला जो बाहर एक इंटीग्रेशन होता है ना, उसके बाहर एक dx लिखा होता है। तुम जाओ ना आज घर पे जाके ना बाई पार्ट्स का जो एनसीईआरटी या जहां भी तुमने लिखा है वो पूरा फॉर्मूला देखना यार, उसमें सेकंड का इंटीग्रेशन ये सब ठीक है, लास्ट में एक dx लिखा आता है, देखा है क्या? यस सर देखा है। हाँ, अब तुम सोचो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया क्या? यस सर। अच्छा तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, प्लस में आ गया e टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। अब तुम पेज पे जाओ, ये भी तो वही लिखा था, वही था क्या? यस यस कट गया क्या? कट गया सर। हाँ ये मेरे को ना वहाँ, अरे एक्चुअली ये वहाँ स्ट्राइक हुआ यार, जब मैं लास्ट में इधर कुछ वो साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जब दिमाग में आया ना, तो मैंने लगा यार ये तो गड़बड़ हो गया इधर, ये इसको स्प्लिट करके करना था, ये वो क्लासिकल वाला टाइप नहीं था। हो गया बस, डन। आई थिंक हो गया कि नहीं हुआ? हो गया सर अब। हाँ सर इसे बताओ। मैंने क्लासिकल से कर लिया। क्लासिकल से बन गया तो फिर उसमें अरेंजमेंट कुछ करने पड़े होंगे शायद। सर मैं आपको भेजता हूँ 1 मिनट। चलो मैं बाद में देखूंगा, अभी देख नहीं देखूंगा, मतलब बाद में मतलब क्लास को खत्म करेंगे ना अपन। मैं देखता हूँ क्या किया, सर ठीक बता है? दूं कैसे करा मैंने वो। चल बता दे। सर पहले तो साइन 2x को बाहर ले लिया, हम्म ठीक है, हम्म मतलब कॉमन निकाल लिया, तो साइन एक्स अपॉन साइन 2x हो गया, माइनस में जो लिखा हुआ है। हम्म। फिर साइन स्क्वायर एक्स को t बोल दिया। किसने भेजा यार, ये कहाँ भेजा तूने? अरे अच्छा भेजना भी है, देखोगे भी? अब भेजता हूँ, रुक जाओ फिर। आपने कहा ना बाद में मैं, किसी मतलब भेजा नहीं। चलो मैं हाँ आराम से देख लूंगा, देख लूंगा, ठीक है। मेरे को लगेगा कि तूने सही बनाया तो मैं चलो ग्रुप पे ही भेज दूंगा बच्चों को, ठीक है? सर सही बट ही यार है शायद, हाँ शायद सही ही है, देख लो एक बार आप। चलो मैं थोड़ा देखता हूँ। छोटा ही करा है, शॉर्ट में अभी करा है। क्लास खत्म करते हैं, फिर पहले खाना खाता हूँ, फिर मैं भी देखता हूँ ना। चलो ठीक है। कोई डाउट है किसी को? हाँ बोलो। नो सर। ओके रिंकू कुछ डाउट है आपको? चलो आगे बढ़े। जी सर। हाँ ये वाला तो हो गया अपना। अच्छा ये वाले में क्या किया यार, क्या किया हुआ? सब्स्टिट्यूशन कर दे क्या? दिख रहा है क्या तुम्हें? 1 + x इंटू ई टू द पावर एक्स को अगर मैं t मान लूं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, देखो 1 का डिफरेंशिएशन 0। अब यहाँ x इंटू ई की पावर x में क्या लगेगा, u इंटू ई ना, x को छोड़ा e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, फिर e टू द पावर x को छोड़ दो, x का डिफरेंशिएशन 1। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा स्टोरी? यस सर x+1 आ गया। हाँ मतलब कुछ तो एटलीस्ट कुछ तो एडवांटेज हुआ। देखो जब भी सब्स्टिट्यूट करते ना, कम से कम कुछ एडवांटेज तो हमारे पास होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पूरा फंक्शन सिर्फ उसका चेंज ऑफ वेरिएबल हुआ है, सिर्फ शक्ल चेंज हुई है, ये नहीं होना चाहिए। कम से कम एडवांटेज देखो, x+1 इंटू डी एक्स, कुछ एडवांटेज हुआ तो उतने से पार्ट को आप रिप्लेस किससे करोगे? देखो उतने से पार्ट को, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। x+1 इंटू डी एक्स की जगह क्या लिखोगे, डी टी अपॉन में आएगा e टू द पावर x। तो क्या तुम्हें यहाँ पर यहाँ से e टू द पावर x दिख रहा है? एलिमिनेट करोगे तो क्या ऐसा दिखा कुछ? यस सर। यस दिखा? सर। हाँ तो अब तुम सोचो, हमने रिप्लेस क्या करना है, x+1 इंटू डी एक्स को लिखेंगे dt अपॉन e टू द पावर x। e टू द पावर x को क्या लिखना, t-1 अपॉन x। अब रिमेनिंग पार्ट पे जाओ, रिमेनिंग कौन कौन बचा? एक x था, ठीक है, फिर इनटू में ये जो बड़ा सा पार्ट था उसको हमने बना था t, तो बचा क्या, t²। अब जहां तक मुझे दिख रहा है x x कैंसिल आउट हो गया, क्या कैंसिल हो गया तो सर। क्या बचा, dt अपॉन t² इंटू t-1। क्या कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। कैसे करोगे यार? पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, डिनोमिनेटर का डिग्री बढ़ा है ना, न्यूमरेटर में कांस्टेंट है, कुछ भी नहीं ना, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब 0 डिग्री यार, नीचे क्या है 3 डिग्री। वो वही वाला तरीका है, क्या लिखोगे बताओ, a अपॉन t-1। फिर आगे क्या लिखो बताओ भाई, b अपॉन t और c अपॉन t²। अच्छा बात बताना, पहले किसको सॉल्व करोगे इसमें से, किस किस की वैल्यू पहले निकालना जरूरी है हमारे लिए? तो एक ही। ए और एक ही सी। ए और सी भी निकालो, आयुष ने बोला ना सी भी निकालो, क्योंकि निकाल सकते हैं हम कैलकुलेट करने लिए। अच्छा सी निकालने के लिए टी को क्या पुट करोगे? 0। 0, बढ़िया।
और ए निकालने के लिए 1 1 पुट। तो पहले ए आ जाएगा, सी आ जाएगा, और फिर उसके बाद में पूरे एक्सप्रेशन में इंटीग्रेशन इग्नोर कर दो, dt इग्नोर कर दो, पूरे फंक्शन में हमें कुछ रैंडम वैल्यू पुट करना है एंड देन यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ p। आई थिंक कर लोगे इसके बाद। यस सर। कोई डाउट है भाई किसी को? आकाश, अमर, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं यार। प्रगति, आपको डाउट है? और यार अच्छा वो बच्चे चले गए यार, मैं एक्चुअली ये बताने वाला था कल। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना किसी को यार? ठीक है। कल कल नहीं सुबह सर। ना व्योम आपके लिए भी है यार, मतलब जैसे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो भी है ना, लाइक कल दिन में ना मैं एक एक्स्ट्रा सेशन देने वाला हूँ मैथ्स का ना। अब उसका टॉपिक मैंने अभी सोचा नहीं है, मैं देखता हूँ, क्योंकि अभी इवनिंग में तो अपना ये कैलकुलस तो चलेगा चलेगा, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ अच्छा जो जैसे उस दिन किया था ना हमने एरिया अंडर द कर्व जैसा, कि एक यस सर। घंटे में अपना डन 4 मार्क्स, तो वैसा मैं कुछ पर्टिकुलर सब टॉपिक्स 2 चैप्टर के मोस्टली उठाऊंगा। ठीक है। हाँ भैया बोलो कुछ। सर रिलेशन और मैट्रिक्स में कोई चांस है कि आप सेशन उनमें ले लो? रिलेशन का है ऑलरेडी, इसमें प्लानर में है। रिलेशन फंक्शन वाले दिन तो पक्का आना यार, उस दिन तो मचा देंगे अपन, ठीक है ना। जी सर। हाँ प्रगति कल एक्चुअली कर लूंगा। कल सुबह का टाइमिंग है, वो टाइमिंग वगैरह भी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। मैं टीचर्स का एक्चुअली मैं स्टूडेंट मैनेजर को बोल दूंगा, वो सारे ग्रुप पे ही भेज देंगे। इन केस अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो प्लीज फील फ्री टू कम, है ना। मोस्ट वेलकम, श्योर सर। है ना। कुछ तो करेंगे यार अच्छा। सर चलो प्रोबेबिलिटी कर लेते हैं। देखेंगे हाँ, वो भी सोच सकता हूँ, मतलब मैं अभी सोचा नहीं हूँ कुछ भी टू बी ऑनेस्ट, बट कुछ जो होगा वो बेस्ट ही होगा, डोंट वरी, ठीक है। जो भी होगा बेस्ट होगा। हाँ क्या करें इसको, कुछ लग रहा है? एडवांटेज दिखा गया यहाँ पर? यस सर, दिख गया। क्या दिखा? सर एक को बाहर लेंगे और ये जो x प्लस 10x है ना, उसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, तो बाय हम्म, पार्ट से जाएगा ये। किसको बाहर लेगा? बताओ। सर ये x 10x प्लस 1 है ना, हाँ हाँ जो ऊपर ये बड़ी सी टर्म है ना, पूरे को 1 मानूंगा मैं और इसका इंटीग्रेशन करूंगा। ठीक है जतिन, वो भी ले लेंगे, सोच रहा हूँ मैं उस बारे में ना। देखो ये देखो इसमें ना यार x इंटू 10x+1, ठीक है। अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो ना, तो x को छोड़ोगे 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, दिख गया? अगर 1 का 0 होगा वो ठीक है, फिर अगली बार तुम 10x को छोड़ोगे x का डिफरेंशिएशन, मतलब कुल मिला के ये ऊपर उसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ। अब यस बच्चे क्या सर। करते हैं, डायरेक्टली उसको टी मान लेते हैं, ठीक है। बट प्रॉब्लम पता है, उसको टी मानोगे तो यार इस एक्स स्क्वायर का क्या करोगे, वो तो पूरा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या था कि अब ये क्वेश्चन कहाँ बन गया, जुगाड़ दे दिया हमें डिफरेंशिएशन करके। तो मतलब ये क्वेश्चन कहाँ चला गया, बाई पार्ट्स पे चला गया क्या? बाई पार्ट्स पे चला गया। देखो कैसे, एक्स स्क्वायर को अलग कर रहा हूँ और x इंटू टेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x को अलग कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये एडवांटेज इसलिए था देखो ऐसे, क्योंकि मेरे को उसका जुगाड़ दिखा, डिफरेंशिएशन करके हम उस न्यूमरेटर को हटा सकते हैं, ये जुगाड़ दिख रहा था। अब तुम सोचो यार, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड किसको मानोगे? मैंने क्या बताया था, जिसका इंटीग्रेशन ज्यादा आसान है। तुम्हें एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों पता है, मैं मना नहीं कर रहा। तुम्हें इसका डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो और इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, अब तो क्योंकि तुम्हें जुगाड़ दिख रहा है। तो विच वन इज इजी, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन? इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि अगर तुम इसको इंटीग्रेशन में जाओगे तो ये डिनोमिनेटर वाले को टी मानोगे ना, तो न्यूमरेटर हट जाएगा, दिख रहा है क्या? तो मैं इसीलिए यस बोलता हूँ भाई, जिसका कंपेरेटिवली इंटीग्रेशन आसान है वो जाओ, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो आप किसी का भी कर सकते हो। तो क्या ऐसे बन जाएगा क्वेश्चन 1 सेकंड मान के? बन जाएगा सर। बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस थोड़ा सा फोकस के साथ कैलकुलेशन मिस्टेक मत कर देना, ठीक है। तो और इसमें छोटा सा ही हिंट है, क्या करोगे, दिख गया होगा। x स्क्वायर को t। एक्स स्क्वायर को टी पुट करोगे तो आई थिंक सबसे पहला काम 2x dx इज इक्वल टू dt, हट गया न्यूमरेटर। यस यस सर। dt अपॉन क्या बचा, t प्लस सर 1। पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाएगा। हाँ पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाएगा। और आई थिंक तुम्हें a और b निकालने का भी जुगाड़ मैंने बेस्ट बता दिया, यस सर। अपॉन t प्लस 1 b अपॉन t प्लस 3। कहीं भी गलत नहीं होगा वो a और b का निकालने का तरीका, ठीक है। तुम्हें जो मर्जी हो जितने क्वेश्चन ट्राई कर लेना है, और जो दोस्त है ना उनको भी शेयर कर देना, ठीक है। चलो ये हो जाएगा फिर, डन।
ठीक है, ये वाला ये भी ऐसा ही था यार, जो पहले हमने किया था ना, वैसे ही काइंड ऑफ क्वेश्चन था ये। सर ये अलग बता दो एक बार, मैंने एक बार कई बार ट्राई किया है, लेकिन होता नहीं है ये। अच्छा अच्छा, क्या आपने क्या ट्राई किया इसमें? सर याद क्या? नहीं आ रहा सर। सर ये बाय पार्ट्स होगा शायद। हाँ, बाई पार्ट से होगा, तो कैसे होगा बाई पार्ट से? सर साइन 2022 को ऊपर बुला लेंगे, हाँ, बुला लिया ऊपर, फिर? बुलाने के बाद वो 2022 और ये जो है ना उधर कर ले जाएंगे साइन, मतलब स्प्लिट कर लेंगे। चलो मैं स्प्लिट कर देता हूँ यार। एक में बाय पार्ट्स लगा देंगे, एक में छोड़ देंगे, वो कट जाएगा फिर बाद में। हाँ, जो पहले थोड़ी देर पहले जुगाड़ हुआ था ना हमारा, वो जुगाड़ सा बच जाएगा यार इसमें। ठीक है जतिन, यस सर ये यस। है ना, कुछ ऐसे खतरनाक जो दिखते हैं ना, जिनमें कुछ और तरीका नहीं लगता, उनमें स्प्लिट करना और बाई पार्ट्स करना बेटर ऑप्शन होता है। अब इसमें फर्स्ट वाले में बाई पार्ट्स आ रहे हैं, क्या करेगा हर्ष, बता? सर साइन 2022 को ऊपर बुलाओ ना, हाँ, बुला लिया ऊपर, आ गया वो, आ गया, आगे तो बता। फिर उसको बाहर करेंगे और सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, बस आप करते जाओ, आंसर आते जाएगा। ठीक है, देखो अब यही टास्क था कि यहाँ पर, चलो इसको मैं ऊपर ले आता हूँ, देखो बहुत बार बोल दिया हर्ष ने, ऊपर ले आओ सर, ये लो ऊपर आ गए। ठीक है, इनटू में सेक्स स्क्वायर एक्स। अब तुम्हें मैंने क्या बताया था, डिफरेंशिएशन तो तुम किसी का भी कर सकते हो, तो वे डिफरेंशिएशन अगर मैं पूछता ना, तो साइन की पावर वाला भी कर सकते थे, सेक्स स्क्वायर का भी कर सकते हो, हर बच्चे को आता है। बट मैंने क्या बोला, डिफरेंशिएशन से ज्यादा आसान क्या है, इंटीग्रेशन। अब तुम बताया इसका इंटीग्रेशन थोड़ी कर सकते हो तुम, नहीं कर सकते यार, इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। और इस सेक्स स्क्वायर वाले का इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा सर। इसीलिए बोल रहा हूँ ना, आईलेट ठीक है, आईलेट बच्चों को याद करवाते हैं टीचर, बच्चों को बताते हैं, बच्चे खुद भी रट्टा मारते हैं। बट आईलेट में सिर्फ यही प्रॉब्लम है यार, जब वो अलग अलग फंक्शन होते हैं तो जजमेंट ठीक है, बट अगर ट्रिगो ट्रिगो आ गया, देखो यार ट्रिग्नोमेट्री दोनों है, तो कैसे जज करोगे? जिसका इंटीग्रेशन इजी है तुम कर सकते हो, उसको लो सेकेंड में, और इसको लो फर्स्ट में। घर पे आराम से ट्राई करना, बाई पार्ट जैसे लगाओगे ना यहाँ पर, ये सेकंड वाला जैसा जुगाड़ आगे बनेगा, इलेक्ट्रॉन बनेगा तो कटने का जुगाड़ मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, यस सर। चलो बढ़िया। और किसी को कोई डाउट भी इसमें? ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, ये एक क्वेश्चन था यार इसमें, जैसे इसमें क्लासिकल बनता है, देखो कैसे डिजाइन होता है। ज्यादा लेट तो नहीं हो रहा? नो सर। बता देना है जब लगे कि सर अभी बस हो गया सर, बोर हो गया आपसे, तो बता देना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। बट आई थिंक बोर नहीं होते यार, मेरी क्लास में तो कोई बच्चे आज तक तो बोर नहीं हुए। ठीक है, बट ये है कि थोड़ा सा और देख लो, एक दो क्वेश्चन, ज्यादा नहीं खींचेंगे, तुम्हें भी सेल्फ स्टडी करनी होती है। क्या करोगे इसमें, e की पावर x आ गया, मतलब क्लासिकल बनाने के सोच सकते हो ना, बनाए? सर ऊपर प्लस वन माइनस वन कर दें? हाँ बिल्कुल, +1 -1। वैसे ही करें। देखो एक्स स्क्वायर -1 को मैंने अलग कर दिया जैसे उसने बोला, और ऑफकोर्स एक -1 दिया तो एक +1 भी देना पड़ेगा, और 1 और 1 मिला के 2 हो गया, स्प्लिट कर दो। ये देखो हो गया क्या स्प्लिटिंग? ये वो है क्लासिकल जिनमें हमें क्रिएट करने पड़ते हैं। देखो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर एक न्यूमरेटर में +1 -1 दे दिया। अब एडवांटेज दिखा क्या, क्योंकि ये थोड़ी देर पहले आया था, एक्स स्क्वायर -1 में दो टुकड़े, x+1 x-1, तो जहां तक मुझे दिख रहा है x-1 अपॉन x+1 बचेगा, एक कट गया क्या, कट गया ना? अब तुम यहाँ पर जजमेंट आसान है यार, तुम्हें पता है इसको फंक्शन मान के इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा, या उस 2 वाले को फंक्शन मान के ये आएगा? पहले वाले को फंक्शन मान फर्स्ट के। वाले को फंक्शन मानेंगे। वो दिख जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या एक्चुअली डिनोमिनेटर वाले का स्क्वायर है, तो पता है ना u/v में पहले नीचे वाले का स्क्वायर होता है। यस सर। हाँ, तो वो एक थोड़ा सा जजमेंट था कि यहाँ से ये बन सकता है, ये डिफरेंशिएशन में जुगाड़ हो सकता है इसका। ठीक है, क्वेश्चन डन। उसके बाद तो कुछ नहीं है, देखो उसने बोला है 3 बार डिफरेंशिएट करो और 1 पुट कर दो, तो वो तो यार आपको देखो डिफरेंशिएशन तो आते ही है। डन क्या? यस सर। चलो 19 हो गए, हिंट दे देता हूँ 20 वाले में क्या करोगे इसमें। देखो कुछ बच्चे इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, मना नहीं करूंगा, क्योंकि इस टाइप के जो रूट होते हैं ना उनमें सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो, जैसे बहुत सारे बच्चे ना x इक्वल टू यहाँ पर cos 2 थीटा पुट कर देते हैं, ये भी एक तरीका है। पढ़ा है क्या ऐसे स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन? यस सर पढ़ा है। हाँ, कुछ कुछ ये बच्चे भी करते हैं,
ठीक है, ये वाला मेथड तुम ट्राई करके देखना, बने नहीं बने। मैं एक और मेथड बताता हूँ। जैसे मान लो ये अंडर रूट वाला पार्ट था यार, तो इसको अंडर रूट को बाहर ले आते हैं ना। तो बाहर लाने के लिए मैंने क्या किया, इंटरनली ना अंदर की साइड में 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई को डिवाइड कर दिया इंटरनली, तो नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया क्या? यस ठीक है, अब न्यूमरेटर को देखो, न्यूमरेटर क्या बना, 1 अपॉन एक्स इंटू, अच्छा ये अंडर रूट में सेम इंटू सेम, तो क्या वो 1 माइनस एक्स हो गया? यस सर, 1 सही माइनस है, एक्स का होल स्क्वायर सही है। हाँ अब बताओ, कर दिया। स्प्लिट कर दो, मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, ठीक है ना, तुम खुद सोचना। ऐसा कुछ जुगाड़ बन गया, और इसको इससे स्प्लिट करोगे तो कट गया ना, ये लो कुछ बना क्या? देखो जहां तक मुझे दिख रहा है सेकंड वाला तुम कर सकते हो, डन। सर फर्स्ट वाले में एक्स को ना साइन इनवर्स एक्स मान लेंगे, साइन इनवर्स टी मान लेंगे मतलब। सुनो 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 सुनो, 1 सेकेंड, सेकंड वाले की बताओ, सेकंड वाला हो गया कि नहीं हुआ? यस सर हो गया। 1 अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला याद है? यस सर, ठीक है, फर्स्ट वाले को क्या करोगे आप बताओ? सर एक्स को मान लेंगे साइन इनवर्स टी। ओके, फिर अंदर वाले रूट को क्या करोगे फिर? तो उसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है ना वो, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन तो लिखा हुआ है नीचे वाला। अरे भाई एक्स को क्या मान रहे हो आप, साइन इनवर्स क्या मान रहे हैं? एक मिनट एक मिनट सर, सर मतलब ऐसा सीकेंड कुछ का मानेंगे लिखा है जिसमें ना, चला जाएगा। सर हाँ सीकेंड का लिखा है। सेक इनवर्स लिखा है, सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है हर्षिता? सर 1/x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, सर प्लस आता है बीच में। अरे वाह ये तो और भी खतरनाक। सर अरे 1 बाय पहले पहले एक्स स्क्वायर माइनस 1 आता है उसमें, उसमें सर ये एक्स। ऐसा नहीं हो गया, मतलब साइन इनवर्स को मान ले कुछ। देख देख मैं बता रहा हूँ तूने क्या सोचा, मैं बताता हूँ, रट्टा बढ़िया मारता है तू। सर एक्स को, रट्टा नहीं मारा। अरे सुन 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 सुन, तेरे को एक्चुअली दिख रहा था वो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है, बट तू हाँ एक्स को साइन इनवर्स एक्स नहीं पुट कर सकता यार, एक्स को तू साइन इनवर्स टी पुट कर सकता है, सम अदर वेरिएबल यू हैव टू पुट। समझा क्या? हाँ हाँ हाँ, खाना खा लेंगे, अभी इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, ये आने वाला है। 2 मिनट, अरे रुक, हाँ कहाँ थे यार हम लोग? तो फिर एक्स को सर आप कॉस पुट कर दो, कॉस थीटा। देखो देखो, अरे ऐसा नहीं, देखो यार, ठीक है समझा क्या गलती क्या बोला मैंने? हाँ साइन सर। इनवर्स एक्स नहीं पुट कर सकते, आप कुछ और वेरिएबल पुट करो अगर पुट करो, बट वो नहीं था, मैं बताता हूँ, देखो ये लॉजिक क्या था इसमें। ये ऐसी स्टोरी है जो बच्चों को घुमाता है, जैसे अर्शिता को घुमा दिया कि सर ये सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ डायरेक्टली, नहीं था वो, आपको घुमा दिया, ठीक है, सेकंड वाला डन। ये क्या एक्चुअली, ये वो है जो आपको ध्यान रखना है भाई, ये एक प्रॉपर्टीज होती है। ये तुमने लीनियर और ऐसे क्वाड्रेटिक ऐसे की वर्किंग रूल पढ़े हैं कभी? यस यस सर। भाई लीनियर और क्वाड्रेटिक में ना 8 9 होती है, 8 9, मतलब जैसे बाहर लीनियर रूट में लीनियर, बाहर लीनियर रूट में क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन में, मतलब ऐसे अजीब अजीब टाइप के जितने भी तुम बना सकते हो, लीनियर, बाहर भी लीनियर रूट में भी लीनियर, बाहर भी क्वाड्रेटिक रूट में भी क्वाड्रेटिक, सारे बहुत सारे। तो जब बाहर लीनियर, ये लीनियर दिख रहा है एक्स, और अंदर क्या है, क्वाड्रेटिक, जब ये सिनारियो आता है ना तो तुम्हें सब्स्टिट्यूट करना है, ऑफकोर्स करना है, बट बेस्ट सब्स्टिट्यूट होता है एक्स को 1/t पुट करना, आंसर तुम्हारा फटाफट आएगा। मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं है रे, बच्चों से बन जाते हैं, बट बच्चों को क्या होता है, जो स्टैंडर्ड टाइप्स है ना, स्टैंडर्ड टाइप्स है उनके वर्किंग रूल याद नहीं रखते बच्चे, ये वर्किंग रूल याद रखो यार उनके। समझ में आया मैंने क्या बोला? सर इसमें साइन इनवर्स एक्स को टी पुट कर सकते हैं ना वैसे तो, साइन इनवर्स एक्स को। एक्स को टी पुट करेगा। यस सर। सर मैं भी तो यही कह रहा था। अरे अरे तूने वहां पे एक्स, एक्स स्क्वायर है। सर अरे बात तूने वही ये, थी, मैं कह नहीं पाया सर, बात वही थी, मैं कह नहीं पाया। अच्छा कब कहेगा भाई तू, दिल की बात कब कहेगा मेरे से बता, कब कहेगा? जे आने सर वाला अभी है बस यार। कह दी बस सर, ये मैं मतलब मैंने उल्टा बोल दिया था, वो उल्टा हो गया समझो, मतलब बात यही थी मेरी भी। अब देखो, अब सुनो, साइन इनवर्स एक्स को टी माना, देखो किसी ने, जैसे आई थिंक जत्ती ने बताया था, या किसने, जत्ती ने बताया ना, राइट? सर यस मैंने सर। बताया था पहले।
चलो ठीक है मैं देखता हूँ। साइन एक्स एक्स को टी माना, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा था 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, चलेगा, बढ़िया है। अब देखो हटा क्या, वो हट गया, तो फिर Yes, 1/x को क्या लिखते तुम? तो साइन ऑफ टी, साइन ऑफ टी, क्या बनता है ये? कोस कोसेक टी। कोसेक टी। फिर कोसेक टी का तुम्हें इंटीग्रेशन होना चाहिए। सर वो सोचना पड़ा था थोड़ा। मतलब मैं ये सर नहीं बोल रहा। कोसेक का तो फॉर्मूला भी होता है ना, क्या होता है? कोसेक वाले का फॉर्मूला नहीं होता, हाँ तो क्या होता है? ln कोसेक माइनस कॉट एक्स, ऐसा कुछ। सही है, सही है भाई, सही है। अरे ये वर्किंग रूल याद रखना है यार, इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ओके सर। समझ गए? यस सर। हाँ, सर याद नहीं हो पाते ये क्या हो गया? खास कर इतने सारे याद नहीं हो पाते ये अरे क्वाड्रेटिक ये लीनियर। यार, इसमें एक्चुअली क्या है मैं बताता हूँ। जैसे तुम लोग है ना, अगर नहीं भी बना ना, मैं या तो तुम चाहो तो मैं मेरे एडिटेड नोट्स भेज दूंगा यार, इसमें सबके सारे टाइप्स लिखे हैं आगे पीछे, थ्योरी प्लस क्वेश्चन वगैरह। तो उनमें क्या है यार, या तो 1-1.5 पेज बना लो तुम कि यार किस टाइप में क्या वर्किंग रूल है, किस टाइप में क्या वर्किंग रूल है, एक पेज पे लिख लो उनको। और तुम दिन में ना आते जाते भी देखते रहोगे ना, तब भी तुम्हें वो वर्किंग रूल लग जाएंगे। इनडेफिनेट में पता है सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है, या तो बच्चों को वर्किंग रूल पता होता है तो बच्चों से स्ट्राइक नहीं होता कि उनको यस सर, क्वेश्चन वही कैसे। चीज है। यस ठीक सर, है, स्ट्राइक नहीं हो पाता। हाँ अगर कई बार स्ट्राइक हो जाता है तो फिर वो होता है कि फिर वो फॉर्मूलों पे अटक जाते हैं, या तो फॉर्मूला नहीं याद है या फिर वर्किंग रूल याद नहीं। तो आई मस्ट सजेस्ट कि यार अगर तुम्हें दोनों चीजें आती है और बन रहा है तो ठीक है, गो फॉर इट। ठीक है, इन केस अगर लग रहा है कि नहीं मेरे से नहीं बन रहा इंडेफिनेट, तो बेटर भाई यही है, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना उसका क्वेश्चन इजी आता है, वो हम कल के सेशन में पढ़ेंगे, वहां से तुम टारगेट कर सकते हो यार उसको। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा इंडेफिनेट को छोड़ दो यार, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर लगे कि इजी है और मेरा सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हुआ है, ये बना सकते हैं, इमेज बन गई, ऐसे ऐसे स्टार्ट करूंगा, ऐसे ऐसे आंसर बनेगा, देन गो फॉर इट। बट लगे कि मेरा यार 2-3 मिनट खराब हो गया और मैं स्टेप में आगे ही नहीं बढ़ रहा, तो भाई स्किप कर देना, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है यार कि ये 3 घंटे कब निकाल देंगे पता नहीं चलेगा। और इंटीग्रेशन ऐसा ऐसा चैप्टर है यार, बहुत से बच्चों का इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि ये है ही ऐसा चैप्टर है यार, इसमें कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ खत्म करूँ, कैसे चाहूँ, तो ये कुछ ईगो पे ले जाते हैं बच्चे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को होता है और वो हजारों हजारों क्वेश्चन सॉल्व करके आ चुके होते हैं वहां पर एग्जाम टाइम में, फिर भी उनको नए क्वेश्चन के लिए नया स्टार्ट। जैसे वही यार विराट कोहली कितने 100 मारे, नेक्स्ट मैच को उसको स्टार्ट तो 0 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है। चलो, काफी क्वेश्चन कर लिए हमने, 21-22 पीवाई के मोस्टली। देखो यार मैं 22 तक तो पहुंच गया यार। ठीक है, इनकेस कोई एक दो रहा है तो तुम ट्राई कर लेना। चलो ठीक है, अभी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा यार, 10 बज गए, देखो खाने के लिए बुलावा आ गया अभी। ठीक है, चलो तुम भी खाना वाना खा लो, पढ़ाई करो अच्छे से। कल वाला सेशन देखो ज्वाइन करना है यार, मजेदार तो करेंगे पर, ठीक है ना। बट मैं सोचता हूँ उसके बारे में, क्योंकि मेरे पास कुछ 4-5 बच्चे हैं, उनके बेसिस के ही सोच के ना कलेक्टिवली डिसीजन लूंगा, ताकि वो तुम्हें सबको ही हेल्पफुल रहे। ठीक है, ओके सर। चलो ओके सर। बाय बाय, Thank you, sir. गुड नाइट। गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट।